अराजिन एक लूजर और फट्टू लड़का है, बट वो अपने पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है। वही एक दिन उसे एक एंशिएंट जीनी सेनिया मिलता है। इसके बाद उसकी लाइफ क्या मोड़ लेती है ये हम इस कहानी में देखेंगे। तोमोशिबी अराजिन अपने हाई स्कूल में खुद को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही एक ओल्ड श्राइन में कुछ ड्रंक लोग उठते हैं और देखते हैं कि 2 बॉक्स जिनमें होंकी पर्सन सील्ड थे वो हिल रहे हैं। ये देख के वो भाग जाते हैं। होंकी पीपल जो कि समुराई एज में अपनी स्वॉर्ड और हेलमेट को उतारकर सिर्फ होंकी से फाइट किया करते थे, जिन्होंने टॉप तक पहुंचने के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। इन्हें ही होंकी पीपल कहा जाता है। वही अराजिन के हाई स्कूल के पहले ही दिन टीचर उसे समझाता है कि हमारे स्कूल में मीनाटोकाई और शिगुमा स्क्वाड टीम्स में टॉप स्पॉट के लिए फाइट होती रहती है। बट अराजिन के लिए ये कंसर्न नहीं था। उसे बस जानना था कि क्लास में कोई क्यूटी है क्या, जिस पर उसे इतनी सारी क्यूटीज देखने मिलती है। वही खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे फाइनली एक क्यूटी दिखती है। फिर अराजिन उसके पास जाकर बैठ जाता है तो वो लड़की उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम जीन मोहरो है। अराजिन सोचने लगता है कि उनकी शादी होने के बाद उसका नाम अराजिन से जीन अराजिन हो जाएगा, जो कि वो पीछे से भी और आगे से भी पढ़ सकता है। क्या ये फेट है? वही उसे ऐसा सोचते हुए 2 लड़के देख रहे होते हैं। मीनवाइल माताकारा उस बड़े लड़के को हरा देता है। क्लास में मोहरो कहती है कि अगर तुम उसी रास्ते से घर जा रहे हो तो तुम मेरे साथ घर चलोगे क्या, जिस पर अराजिन खुश हो जाता है। मोहरो से कहती है कि मैं तुम्हारा गेट के पास वेट करूंगी, जिससे अराजिन खुश हो जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। बट उसे वही लड़के रोक लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। बट अराजिन उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर भागने लगता है। आगे जाते ही वो माताकारा से टकरा जाता है। वो लड़के कहते हैं कि टकरा कर हमारे बड़े दोस्त के साथ ही टकराना था। बट माताकारा उसे अच्छे से ग्रीट करता है एंड उसे बताता है कि वो आसामी ने माताकारा है, जो सुन के अराजिन अपने बचपन के दिन याद करता है। अराजिन को विश्वास नहीं होता कि ये वही माताकारा है और ये इन 5 सालों में इतना बदल गया। माताकारा पूछता है कि तुम फिर से रहने आ गए, जिस पर अराजिन कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर माताकारा बताता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त आरा चान है। हम जब छोटे थे तब हमने होंकी पीपल बनने के लिए एक साथ ट्रेनिंग किया है। आरा चान बहुत टफ है, बट ऐसा उन लोगों को अराजिन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। माताकारा बोलता है कि हम बैटलिंग के लिए जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ आओ, जिस पर अराजिन कहता है कि उसे दूसरे काम है। वही भागते भागते अराजिन सोचता है कि मुझे उसे क्यों मिलना पड़ा, ये टाउन सच में बैड लगा है। वही वो गेट पर जाकर देखता है कि मोहरो चली गई है। कुछ देर बाद अराजिन अपने मदर के रेस्टोरेंट में वापस आता है, जहाँ उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई क्यूटी मिली, जिस पर अराजिन शर्माने लगता है। वही खाना बनाते हुए अराजिन सुनता है कि वो 2 ड्रंक लोग श्राइन में सील्ड किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिगुमा स्क्वाड टीम के लीडर मारितो को पता चलता है कि वो बंदा माताकारा से हारा है। वो बंदा कहता है कि माताकारा सच में बहुत अच्छा बंदा है, जो सुन के मारितो उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि मुझे ये माजी कबाब्स बहुत पसंद है। मीनवाइल अराजिन सोच रहा होता है कि वो फिर से क्यों। वो याद करता है जब कुछ लोग माताकारा को बुली कर रहे होते हैं और वो बस ऐसा होते हुए देख रहा था। स्कूल में अराजिन मोहरो को मिस कर रहा था। वही दूर से वो लड़के ये सब देख रहे थे। फिर अराजिन अपना लंच बॉक्स खोलता है, जो कि उसे पसंद नहीं आता, बट दूर बैठे मोहरो को वो बहुत पसंद आता है। अराजिन पूछता है कि तुम क्लास नहीं जा रही, जिस पर मोहरो कहती है कि वो क्लास स्किप कर रही है, जिससे अराजिन खुश हो जाता है और कल के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसे कुछ अजीब लोगों ने घेर लिया था। मोहरो कहती है कि ठीक है, बट क्या हम दोस्त बन सकते हैं, जो सुन के अराजिन बहुत खुश हो जाता है। मोहरो पूछती है कि क्या तुम सैटरडे फ्री हो, जिसका मतलब अराजिन डेट समझ रहा था। तभी उसे नीचे से माताकारा आवाज देता है, बट अराजिन उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। वो लड़के बोलते हैं कि क्या वो सच में स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बट माताकारा बोलता है कि अराचान स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और कूल है, मैं सच में उसे एडमायर करता हूँ। वही वो लड़के अराजिन के साथ मोहरो को देखते हैं। एक लड़का माताकारा को बताने जाता है, बट दूसरा उसे रोक लेता है
और कहता है कि वीकेंड्स पास आ रहे हैं, हमें ओल्ड इचिया हाई स्कूल ट्रेडिशन देखने मिलेगा। दूसरी तरफ आयाजिन मोहरो के लिए टेक्सचर्ड स्टोन खरीद रहा होता है। तभी वहाँ वो दोनों लड़के आते हैं और उसे एक गेम पार्लर में ले जाते हैं। उसी टाइम वहाँ कुछ लोग आते हैं जिन्हें देख के वो दोनों लड़के गायब हो जाते हैं। वही वो लोग कहते हैं कि तुम मिनाटो और सिगुमा तो नहीं लगते हो। आयाजिन कहता है कि वो अभी ही ट्रांसफर हुआ है, बट वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे 100वें कैच हो। वो लोग आयाजिन के पीछे लग जाते हैं जिन्हें वो लड़के दूर से देख रहे थे। वही इसी भागा दौड़ी में स्कूल टीचर नाइट क्लब में घुस जाता है और अपनी फेवरेट परफॉर्मर को बुलाता है। आयाजिन भागते भागते उसी ओल्ड श्राइन में जाता है और उस बॉक्स से निकली गन को उन पर पॉइंट करता है, जिसे देख के वो लोग हंसने लगते हैं। आयाजिन गोली चलाता है बट वो गोली आकर उसे ही लगती है, जो देख के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। होश में आने के बाद आयाजिन वो गोली देखता है जिसके अंदर से स्मोक आने लगता है एंड एक जीन में बदल जाता है। वो जीन कहता है कि वो सेनिया दी माजिन है, वो ही लेजेंड्स वाला हुंकी पीपल। माजिन कहता है कि मुझे अपनी विश बताओ, क्या तुम्हें वेल्थ चाहिए, क्या तुम्हें हॉनर और पावर चाहिए। जिस पर आयाजिन कहता है कि मुझे अपना वी कार्ड लूज करना है। माजिन कहता है कि ठीक है चलो मर्ज होते हैं। वही आयाजिन माजिन के मर्ज होते से थक चुका था। आयाजिन कुछ लोगों से पूछता है कि क्या वो इसे देख सकते हैं, जिस पर वो लोग उसे नहीं बोल के भाग जाते हैं। मीनवाइल वो दोनों लड़के आयाजिन का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे होते हैं, बट माताकारा कहता है कि आरा-चान एक जेंटल गाय है, उसे फाइटिंग करना पसंद ही नहीं है, लगता है कि वो अभी तक नहीं बदला। दूसरी तरफ माजिन टीवी देखते हुए बोलता है कि अंत करीब है, इसलिए जल्दी करो। वो ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बातें सुनकर बोल रहा था। आयाजिन इमेजिनरी फ्रेंड पर आर्टिकल पढ़ रहा था, फिर वो मोहरों के लिए स्टोन स्टैम्प बनाने लगता है। माजिन कहता है कि तुम पेपर यूज करो, वो बेटर रहेगा, बट आयाजिन कहता है कि ये लव फॉरएवर स्टोन है जो कि उसे एटर्निटी के लिए प्रोटेक्ट करेगा और ये मेरा एम्बॉडीमेंट है। जो चीज माजिन के सर के ऊपर से जाती है। अगले दिन आयाजिन की मदर देखती है कि वो डेट पे जा रहा है, इसलिए वो उसे चीयर करने लगती है। वही डेट के प्लेस पे आयाजिन माजिन को वार्न करता है कि मेरे साथ बात मत करना, मेरी पूरी लाइफ अब लाइन पर है। तभी वहाँ माहरो आती है। माहरो पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। इस पे आयाजिन बहाने मारने लगता है। आइसक्रीम खाते हुए माजिन आयाजिन से कहता है कि जल्दी करो और उसे वो स्टोन दो, बट आयाजिन उसे मुंह बंद करने कहता है। कुछ देर बाद माहरो कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे स्कूल में ट्रांसफर लिया, जो सुन के आयाजिन शर्माने लगता है। वही माजिन उसे वो स्टोन देने कहता है और उसे चीयर करने लगता है। आयाजिन हिम्मत जुटाकर रेडी होता है, तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, इसलिए वो कंट्रोल करते हुए वॉशरूम भागता है। इससे आयाजिन सैड हो जाता है क्योंकि ये हर टाइम का था। आयाजिन वापस आकर मोहरो की माफी मांगता है, बट मोहरो उसे कहती है कि एटलीस्ट तुमने टाइम पे किया। फिर आयाजिन उसे वो स्टोन देता है जो कि मोहरो को बहुत गंदा लगता है। आयाजिन उसे प्रपोज ही करने जाता है, तभी वहाँ एक अजीब बाइक पर शिगुमा स्क्वाड का लीडर जीन मारितो अपने स्क्वाड के साथ आता है। आयाजिन उसे ठीक है बोल के वहाँ से मोहरो को लेके जाने लगता है, जिसे देख के मारितो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये देख के मोहरो आयाजिन को चिपक जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए फाइट कर सकते हो। वही मारितो बोलता है कि तुम्हें डर नहीं है मेरी छोटी बहन का हाथ पकड़ने में, जो सुन के आयाजिन बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का माताकारा को आयाजिन को देखने बुलाता है और कहता है कि सोचो वो जिंदा भी बच पाएगा, बट ये सीन देख के माताकारा को टेंशन आ जाता है, इसलिए वो आयाजिन को बचाने जाता है। दूसरी तरफ मारितो आयाजिन को बहुत मार रहा था। आयाजिन देखता है कि वो उसे सच में मार डालेगा। वही ये देख के मोहरो बहुत खुश थी कि उसके भाई का दिमाग उसके लिए खराब हो रहा है, वो कितना कूल है। वही लोग कह रहे थे कि ये बेचारा मारितो का 35th विक्टिम है। वही माजिन सोचता है कि इस टाइम पे भी ये मुझसे मर्ज नहीं होगा और इसी वजह से मैं उसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। आयाजिन कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि मैं यहाँ और अभी मर जाऊंगा, जो सुन के माजिन रुक जाता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आयाजिन उठता है और कहता है कि मेरी विश है कि मेरा वी कार्ड लूज हो जाए। फिर जल्दी से माजिन उसके साथ मर्ज हो जाता है एंड मारितो की एक पावरफुल किक इजीली रोक देता है एंड अपनी फुल पावर लगा के मारितो को एक पावरफुल पंच मारता है। आयाजिन के पंच से मारितो बहुत दूर जाके गिरता है।
तभी वह माताकारा आकर देखता है कि ये बिल्कुल होंकी पर्सन जैसा था। वही आराजिन और सेनिया झगड़ने लगते हैं। मारितो उठता है एंड बहुत खुश होते हुए आराजिन को एक किक मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। ये देख के माताकारा जल्दी से आराजिन को बचाने जाता है। तब तक पुलिस आ जाती है, इसलिए सभी लोग भागने लगते हैं। मारितो भी डिसाइड करता है कि वो आराजिन को अपने गैंग में रिक्रूट करेगा। आराजिन वही नाइटमेयर देख के माताकारा के घर में उठता है। माताकारा उसे बताता है कि तुमने मारितो को एक पंचलैंड किया। मारितो का नाम सुनकर आराजिन मोरो के बारे में पूछता है, जो कि अपने भाई को पिटा देख अपने घर चली गई थी। आराजिन कहता है कि उसके भाई को मारना ये सच में एक बैड आइडिया था, जो सुन के दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी माताकारा के दोस्त को शिगुमा स्क्वाड का एक बंदा ताका झाकी करते हुए दिखता है और वो उसके पीछे लग जाता है। माताकारा बताता है कि वो अभी भी अपने रिलेटिव्स के बाथ हाउस में रहता है और उसने उसे दिया हुआ बेस्ट फ्रेंड स्टोन अभी तक उसने संभाल कर रखा है। तुमने कहा था कि इसको पकड़ने के बाद ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वही आराजिन उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है, बट माताकारा उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हो ना क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। आराजिन कहता है कि वो बहुत पहले था, अब मुझे याद भी नहीं है। सेनिया बाहर आकर आराजिन को माताकारा को दोस्त बनाने कहता है, बट आराजिन उसे अपना मुंह बंद करने बोलता है। सेनिया कहता है कि चिल करो, आज तुम हारे हो बट कल तुम जीतोगे। वही सेनिया कुछ लोगों की बातें सुनता है कि पास में ही शिगुमा और मिनाटो के लोग लड़ रहे हैं, इसलिए वो आराजिन को लेकर वहाँ भागता है। इसी भागा दौड़ी में टीचर फिर से नाइट क्लब में घुस जाता है और अपनी फेवरेट परफॉर्मर को बुलाता है। सेनिया यहाँ वहाँ देखता है बट उन्हें देर हो गई थी। वो लड़का आराजिन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इसमें नए हो। तभी वो गलती से सेनिया की बुलेट टैप करता है एंड उसके सामने सेनिया आता है। सेनिया को देख के वो लड़का बहुत डर जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। रात में नहाते हुए आराजिन याद करता है कि मैंने एक सेकेंड के लिए अपने बॉडी में पावर जाते हुए फील की, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई और ही हूँ। वो सेनिया से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। सेनिया बताता है कि मैं ट्रू होंकी पर्सन हूँ, या कहो बहुत क्लोज हूँ। आराजिन कहता है कि मतलब तुम होंकी पर्सन नहीं हो और ये सब स्टफ एक लेजेंड है। बट सेनिया कहता है कि हमारे मर्ज होने के बाद तुमने एक बड़ा पंच थ्रो किया, बट हम बस थोड़े से ही मर्ज हुए थे, इसलिए तुम सिर्फ एक ही पंच थ्रो कर पाए। वही सेनिया आराजिन के कमर पर एक मार्क नोटिस करता है एंड उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगे जब तक हम एक बॉडी और एक सोल नहीं बन जाते। आराजिन पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ ही क्यों मर्ज होना है। सेनिया कहता है कि तुम्हें पता है ये कभी कभी मैंस के साथ होता है कि तुम्हें किसी के साथ बैडली मर्ज होने का मन करता है, इतना कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है। जिस पर आराजिन अग्री करता है तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है। दूसरी तरफ मोरो मारितो से उसका हालचाल पूछती है, बट मारितो उसे दूर रहने कहता है। तभी वहाँ जाबाशिरी आता है। मारितो का बॉडीगार्ड उसे रोकता है, बट मारितो उसे माजी का बाबा ऑफर करता है। जाबाशिरी बताता है कि कल डैड ने माताकारा को फॉलो किया, तब वो आराजिन को अपने प्लेस पर लेके गया था। क्या तुम ऐसे को रिक्रूट करोगे जो कि मिनाटो के बंदे के साथ है। मारितो कहता है फिर मैं माताकारा को भी रिक्रूट कर लूंगा, वैसे भी लगता नहीं कि वो इतना टफ है। ये सुन के जाबाशिरी अपना सर पटकता है एंड मारितो से कहता है कि मैं ही हूँ जो कि तुम्हारा सक्सेसर बनूंगा। तभी आराजिन उनके एरिया में आ जाता है। उसे देख के सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं। सेनिया आराजिन से कहता है कि तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो, चलो उनसे फाइट करते हैं। जिस पर आराजिन उसे अपना मुंह बंद करने कहता है। ये सुन के वो सभी लोग डर जाते हैं। तभी आराजिन की आवाज सुनकर मारितो उसका नाम लेते हुए वहाँ आता है। मीनवाइल वो लड़का माताकारा को बताता है कि तुम्हें उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए, उसके पास एक अजीब मंकी है। माताकारा बोलता है कि मैं आराचान को मिनाटो का ही ज्वाइन करने के लिए पूछने वाला हूँ। वो लड़का कहता है कि केन ये अलाउ नहीं करेगा, बट माताकारा उसे बताता है कि केन को ही उसे मिलना है। वो लड़का कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उस लड़के में क्या दिखा। माताकारा कहता है कि आराचान की फेस्ट बिल्कुल एक रियल होंकी पर्सन जैसी है। स्कूल में मारितो माताकारा से मिलता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि आरा टीन कहाँ है, मैं उसे रिक्रूट करने वाला हूँ, जिससे माताकारा को शौक लगता है। वही आराजिन मोरो को मिस कर रहा था। सेनिया कहता है कि तुमने उसके भाई को मारा है और तुम्हें अभी भी उस पे क्रश है। आराजिन कहता है कि वो बस अपने बहन के बॉयफ्रेंड को टेस्ट कर रहा था। सेनिया कहता है कि उसके आते ही तुमने फिर कल्टी क्यों मारी। आराजिन कहता है कि मेरे पैर खुद से ही काम कर रहे थे। तभी उससे मारितो की आवाज आती है, इसलिए आराजिन अपना टिफिन लेकर विंडो से कूद जाता है। दूसरी तरफ मोरो कहती है कि मुझे अपने भाई के साथ रहना है, बट उसकी जगह मुझे उस क्रीपी रॉक गाय के साथ रहना पड़
रहा है। तभी वह अराजिन आता है और कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि तुम यहाँ होगी। फिर वो उसे कल के इंसिडेंट के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट पाने के लिए उससे फिर से लड़ूंगा। जिस पर मोरो कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को फिर से हर्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो उसके रॉक को वापस करती है, बट अराजिन कहता है कि ये लव फॉरएवर स्टोन है, इसलिए मोरो उसके स्टोन को तोड़ देती है। कुछ देर बाद वो अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई बोलता है कि मेरे पास आओ, और उसके पास जाती है। तभी वो उसे पंच मारता है और कहता है कि आराटीन, तुम्हें मेरा प्यार फील हुआ? आराजिन का नाम सुनकर मोरो बहुत गुस्सा होती है। वही स्टोन के साथ साथ आराजिन के दिल के भी टुकड़े हो जाते हैं। मीनवाइल माताकारा अपने भाई को लेटर लिख रहा होता है। वो लिखता है कि रिसेंटली एक वंडरफुल चीज हुई, आराचान इजुआई में ट्रांसफर हुआ है। मुझे आराचान के साथ फिर से ओंकी पर्सन बनने के लिए ट्रेनिंग करनी है। सिर्फ 1 महीना बच गया है आपको वापस आने में, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो आराजिन के स्टोन को लेकर उसे याद करने लगता है। अगले दिन माताकारा आराजिन के पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हें मिनाटोकाई में रिक्रूट करना है। तभी वहाँ जाबाशिरी भी आ जाता है। वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, बट जाबाशिरी उसे हेडबट मार के बेहोश कर देता है। एंड माताकारा से कहता है कि मेरा आराजिन के साथ बिजनेस है। माताकारा कहता है कि उसकी जगह अब तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करना होगा। फिर वो दोनों फाइट करने के लिए बाहर जाते हैं। आराजिन को लगता है कि वो बच गया, बट जाबाशिरी कहता है कि मैं वापस आकर तुमसे निपटूंगा। सेनिया उसे फाइट करने चलने कहता है, बट आराजिन को नहीं जाना था। सेनिया कहता है कि तुम अपने दोस्त को पीछे छोड़ के भाग रहे हो और तुम खुद को एक मैन बोलते हो। तभी आराजिन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, इसलिए उसे वॉशरूम भागना पड़ता है। माताकारा जाबाशिरी पर पंचेस मारता है और जाबाशिरी के फ्लेक्सिबिलिटी से बहुत इंप्रेस हो जाता है। जाबाशिरी भी उस पर अटैक करता है, बट माताकारा उसे अच्छे से काउंटर कर पा रहा था। माताकारा उसके सर पर एक किक मारता है, बट जाबाशिरी उसे नीचे गिरा देता है और हेडबट मारने जाता है, जिसके काउंटर में माताकारा भी हेडबट मारता है। तब तक आराजिन फाइट रोकने वहाँ आता है, बट यहाँ पर माताकारा जीत जाता है। सेनिया कहता है कि तुम्हारे हगने के चक्कर में उन्होंने ये मिस कर दिया। तभी माताकारा भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद माताकारा कहता है कि उस बंदे का सर एक पत्थर जैसा है, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। आराजिन कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। जिस पर माताकारा बोलता है कि तुम्हारे मारितो पर लैंड किए हुए है, पंच के सामने तो ये कुछ भी नहीं। फिर आराजिन वहाँ से जाने लगता है, बट माताकारा उसे कहता है कि आराचान मिनाटोकाई ज्वाइन कर लो, मैं भी अब स्ट्रॉन्ग हूँ, हम दोनों अब एक साथ मिलकर होंकी पर्सन बन सकते हैं। यहाँ पर सेनिया भी सोचने लगता है कि ये दोनों होंकी पीपल बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। आराजिन वहाँ से जाने लगता है, बट माताकारा कहता है कि हमारा हेड केन बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग और बहुत रिस्पेक्टेबल है और वो टॉप पर जाने के लिए मारितो के साथ फाइट कर रहा है। मोरो के भाई का नाम सुनते ही आराजिन रेडी हो जाता है। सेनिया कहता है कि तुम होंकी पीपल बनने के लिए ट्रेन कर रहे थे, आखिर एक रियल मैन को टॉप तक जाने के लिए ड्रीम देखना ही चाहिए। आराजिन पूछता है कि केन कितने साल का है, जहाँ पर माताकारा बताता है कि वो 3 साल फेल हुआ है, जिसका मतलब कि वो अब 21 साल का ओल्ड मैन है। माताकारा आराजिन को इंट्रोड्यूस ही कर रहा था, तब आराजिन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है, जो सुन के सेनिया बहुत खुश हो जाता है। आराजिन सोचता है कि वो अगर इस बंदे को हरा दे, जो कि मोरो के भाई के लेवल का है, तो वो बिना उसके भाई को हर्ट किए दिखा सकता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग है। सभी आराजिन को देख के कहते हैं कि आज ये बंदा मरने वाला है। वही आराजिन सेनिया के साथ मर्ज हो जाता है एंड केन को एक पावरफुल पंच मारता है और उसे दूर उड़ा देता है। ये देख के सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। वही आराजिन के विश के ऊपर सेनिया और वो लड़ने लगते हैं। तभी केन उठ जाता है एंड आराजिन को एक पावरफुल पाम मारता है, जिससे आराजिन की हालत खराब हो जाती है। वही केन खुद के पेट पे आराजिन का हाथ देख के हंसने लगता है और एक पेपर पर लिखता है कि मैं प्यार में हूँ। ये देख के सभी वहाँ शॉक हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल में आराजिन कहता है कि मैं फिर से जीत गया, मेरी कोई भी लिमिट्स नहीं है, बट सेनिया उसे बताता है कि वो हार चुका है। तभी उससे मारितो की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से भागने के लिए रेडी होता है, बट इस टाइम मारितो विंडो से एंट्री लेता है एंड आराजिन को पकड़ लेता है। मारितो कहता है कि मैं तुम्हारे पंच को अभी तक नहीं भूल पाया, हमें ज्वाइन कर लो। आराजिन कहता है कि मैं तुम्हारी गैंग ज्वाइन करके तुम पर एक बोझ बन जाऊंगा, इसलिए मैं ऑफर डिक्लाइन करता हूँ। तभी वो देखता है कि मोरो कह रही है कि हमें ज्वाइन कर लो, जो देख के आराजिन झट से रेडी हो जाता है। तभी वहाँ उससे मिनाटोकाई ज्वाइन कराने माताकारा भी आ जाता है, बट उसे मारितो बताता है कि आराटीन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। माताकारा
माताकारा को समझ नहीं आता कि आराजिन ऐसा कैसे कर सकता है, हम दोनों तो होंकी पर्सन बनने वाले थे। मारितो कहता है कि अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें फोर्सफुली लेना होगा। ये बोल के वो आराजिन को लेकर चले जाता है। दूसरी तरफ एनजी बॉयज के लोग बात कर रहे थे कि एम्परर ने पिछले लड़के के जिसने अपना कोटा पूरा नहीं किया था तो एम्परर ने उसके 3 दांत तोड़ दिए। एम्परर कहता है कि शिगुमा का हेड जीन मारितो मिनाटो काई के डोमान केनिचिरो को हराने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ तो रास्ता ढूंढो और उन्हें सेटल करो। वही टैट आराजिन को शिगुमा की हिस्ट्री बता रहा था। इचिजुहाई में मिनाटो काई एंड इकी यूनियन में टॉप तक जाने के लिए डेडलीस्ट एंड मोस्ट फेमस बैटल्स हुआ करती थी। मिनाटो काई का लीडर डोमान केनिचिरो ने एक ही ब्लो में इकी यूनियन के बॉस को हरा दिया था। तभी वह जिन मारितो आता है और इकी यूनियन का हेड बनकर शिगुमा स्क्वाड बनाता है और ऐसा करते ही उनकी फॉर्मल ग्लोरी वापस आ जाती है। अब हमसे बड़े मिनाटो काई को हराने का काम अब हमारे सर है। जो सुन के सेनिया बहुत खुश होता है, बट यहाँ आराजिन बोर हो रहा था। आराजिन सोचता है कि मैंने शिगुमा को मोहरो के लिए ज्वाइन किया, बट अब उसे अपनी जवानी फाइट करते हुए बितानी होगी। तभी वहाँ मारितो आता है एंड आराजिन से कहता है कि चलो हम बाहर जा रहे हैं। बाहर आराजिन जाबाशिरी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वही जाबाशिरी उसे गुस्से में देख रहा था। जाबाशिरी कहता है कि बच्चे ज्यादा सर पर मत चढ़ो। तभी मारितो को कॉल आता है। मारितो कहता है कि तुम्हारी वेलकम पार्टी की सभी तैयारी हो गई है, हम तुम्हें डेबोचरी से स्पॉइल कर देंगे। आराजिन को डेबोचरी का मतलब कुछ और ही लगता है। आराजिन कहता है कि मैं एक 1 वुमन मैन हूँ। तभी वो देखते हैं कि एनजी बॉयज के कुछ मेंबर्स शिगुमा के मेंबर्स को पैसे के लिए मार रहे हैं। उनमें से एक कहता है अगर हमने 30,000 नहीं किए तो एम्परर हमें नहीं छोड़ेगा। तभी उसे मारितो एक किक मारता है। आराजिन भी याद करता है कि इन्होंने उसे नंगा किया था। टैट कहता है कि शिंडो अकुतारो जिसे मिनाटो से निकाल दिया गया था वो अब एनजी बॉयज का हेड बन चुका है। तभी वो लोग नाइफ्स निकाल लेते हैं। एक मेंबर कहता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अगर हमने ये नहीं किया तो एम्परर हमें नहीं छोड़ेगा। आराजिन देखता है कि ये किसी को मार सकते हैं, बट मारितो उस बंदे को एक पावरफुल किक मारता है एंड दूसरे को भी एक किक मारकर कहता है कि शिंडो को ये मैसेज देना कि ज्यादा गलत फहमी में मत आओ। ये देख के आराजिन बहुत इम्प्रेस हो जाता है। जाबाशिरी कहता है कि मारितो के लिए ये वार्म अप भी नहीं है। टैट कहता है कि नॉर्मली एनजी के बंदे यहाँ लफड़े नहीं करते हैं। दूसरी तरफ मोरो मारितो को कॉल करती है एंड बोलती है कि मैं हामा पे जा रही हूँ, क्या तुम आ सकते हो, चलो फिर कैफे में मिलते हैं। बट यहाँ पर उसका कॉल नहीं लगा था, वो बस रिकॉर्ड हो रहा था। फिर वो उसे मैसेज भेजने लगती है, बट माताकारा उसे रोक कर कहता है कि तुम्हारी वजह से आरा-चान ने शिगुमा ज्वाइन किया है। मोरो माताकारा को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है, इसलिए माताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे जब तक बात नहीं करती तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मोरो कहती है कि मुझे जाने दो, जो कि माताकारा को सुना ही नहीं देता, इसलिए मोरो उसके कान में चिल्ला के वहाँ से चली जाती है। मीनवाइल आराजिन के वेलकम पार्टी में सभी उसे देख के बहुत खुश थे, बट आराजिन लड़कियां ढूंढ रहा था। मारितो कहता है कि हमारी वेलकम पार्टी की ट्रेडिशन के लिए हम लुक दैट वे खेलेंगे। आराजिन कहता है कि क्या ये स्कूल के बच्चे हैं, छोड़ो लड़कियां आती ही होंगी। मारितो कहता है कि विनर को 1 साल के सप्लाई में माजी कबाब्स मिलेंगे, तुम अब अपने पार्टनर्स ढूंढ लो। आराजिन मेरा पार्टनर है। फिर वो सभी स्टार्ट करते हैं। वही मारितो का बॉडीगार्ड ओटा एक लड़की को बहुत पावरफुल पंच मारता है। सेनिया कहता है कि अब मुझे समझ आया है कि ये डेबचरी नहीं बल्कि डेप पंचेरी है। मारितो आराजिन से कहता है कि तुम्हें रूल समझ आए ना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल टर्न दैट वे है, तुम्हें बस अपना सिर दूसरी तरफ नहीं करना, ये सिंपल है ना। ये देख के आराजिन बहुत डर जाता है। वही खेलते खेलते सेमीफाइनल्स आ जाते हैं। मारितो कहता है कि चलो अब हमारी बारी है। आराजिन कहता है कि मैं बस ऑब्जर्व करके ही खुश हूँ। मारितो कहता है कि तुम्हें अपने सिक पंचेस शो ऑफ नहीं करने क्या। फिर वो उसे फाइट करने के लिए उतार देता है एंड फाइनल्स का वेट करता है। आराजिन सेनिया से कहता है कि जल्दी करो और मेरे साथ मर्ज हो जाओ, बट सेनिया कहता है कि मैं होना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे हेल्प के साथ जीत कर सेटिस्फाइड हो पाओगे। तभी उसके सामने जाबाशिरी आता है, बट ओटा कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। ओटा आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है
है। सभी लोग बात करने लगते हैं कि स्पेशल अटैक यूनिट का लीडर ओटा पहले जा रहा है। ये लड़का सच में बहुत अनलकी है। वही आराजिन सोचता है कि उसे शिगुमा ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी मरना नहीं है, मेरी मदद करो। फिर सेनिया उसकी मदद के लिए रेडी हो जाता है। आराजिन देखता है कि अगर वो जेकेन नहीं जीता तो वो मारा जाएगा। तभी टैट उनका रेफरी बनता है और गेम शुरू करता है, जिसमें ओटा इजीली जीत जाता है। ये देख के आराजिन की हालत खराब हो जाती है, बट उसे सेनिया पर भरोसा था। ओटा पंच मारता है, बट सेनिया आराजिन का सर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ओटा के हाथ में क्रैक्स आ जाते हैं। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आराजिन की खोपड़ी किस चीज से बनी है। ये पहली बार है जब किसी ने मारितो के अलावा ओटा के पंच को झेला है। नो वंडर कि मारितो को वो इतना पसंद है। टैड बताता है कि ओटा के पंचेस कंक्रीट को भी स्मैश कर सकते हैं, लेकिन आराजिन का सर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ये भी झेल सकता है। वही इस राउंड का विनर आराजिन बन जाता है। ओटा वॉशरूम जाने लगता है, बट उसका हाथ बहुत बुरी हालत में था। फिर सेमीफाइनल्स की बारी आ जाती है। अब उसके सामने जाबाशिरी था। आराजिन कहता है कि मैं ये और नहीं सह सकता, बट जेकेन में आराजिन जीत जाता है। आराजिन सोचता है कि वो बहुत लाइट पंच थ्रो करेगा, जिससे वो खुद हार जाए। आराजिन उस पर पंच मारने जाता है। वही जाबाशिरी देखता है कि ये बंदा देख कर रहा है। एक्चुअल में आराजिन वहाँ से जा रही लड़कियों को देख रहा था, जिसकी वजह से जाबाशिरी को बस थोड़ा सा हार्ड टच होता है। टैड कहता है कि ये एक सीक्रेट चाइनीज टेक्निक 7 डेडली ब्लोस में से एक वुलोंग पैंडा है, जिसकी वजह से आराजिन फिर से जीत जाता है। अब मारितो भी फील्ड में एंट्री लेता है। मारितो को देख के सेनिया बहुत खुश होता है, जिसे आराजिन अपना मुंह बंद करने कहता है। मारितो कहता है कि अब तक मुझे किसी ने मुंह बंद करने नहीं कहा। ये सुन के आराजिन बहुत डर जाता है। आराजिन देखता है कि वो उसे सच में मार डालेगा। वही सेनिया भी कहता है कि दिखाओ उसे, तुम कौन हो। मारितो कहता है कि तुम्हारे पंच को मैंने तब फील किया, मैंने तुम्हारे हॉन्की को फील किया, और यही रीजन है कि तुम मुझे इतने पसंद हो। फिर गेम शुरू होता है। तभी आराजिन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, इसलिए वो वॉशरूम भागता है। वॉशरूम में पहुंचते ही वहाँ उसे ओटा मिलता है, जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था। वहाँ उनको मिनाटो काई का बैंड भी मिलता है। जाबाशिरी कहता है कि चलो मिनाटो पर रेड करते हैं, बट मारितो कहता है कि ऐसी चीट टैक्टिक्स केनिचिरो कभी नहीं यूज कर सकता। स्टिल जाबाशिरी कहता है कि हमें पता है कि ये मिनाटो में से ही किसी ने किया है। मारितो कहता है कि तुम्हें लगता है कि किसी रैंडम बंदे ने ओटा को मारा है, जिस पर जाबाशिरी उसकी माफी मांगता है। आराजिन कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टैट उसे बताता है कि मारितो और ओटा दोनों मिडिल स्कूल में मिले थे। वो दोनों खुद को गॉड किंग्स कहा करते थे और एक साथ ही लड़ा करते थे। इस सॉन्ग की सिटी में सिर्फ एक ही बंदा ओटा को हरा सकता है, जो कि कैन है। बट मारितो अच्छे से जानता है कि ऐसा काम कैन कभी नहीं कर सकता। क्या वो अपने साथियों का बदला ले रहा है या वो अपने राइवल पर भरोसा करता है। आराजिन अपने घर वापस लौटता है, जहाँ उसे मोरो खाना खाते हुए दिखती है। दूसरी तरफ उसकी मदर छुप छुप के उन्हें ही देख रही थी। आराजिन कहता है कि वेलकम पार्टी से मेरा सर बहुत दुख रहा है और किसी ने मुझे वार्न भी नहीं किया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शिगुमा छोड़ देना चाहिए। जिस पर मोरो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि चीजें अभी तक शुरू भी नहीं हुई। मैं श्योर हूँ कि मेरा भाई तुम्हें शिगुमा को टेक ओवर करने के लिए जरूर पूछेगा, इसलिए आराजिन मेरे लिए मेरे भाई को हराओ। जो सुन के आराजिन के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। उसकी मदर पूछती है कि तुम दोनों कितने दूर गए, क्या तुम दोनों ने किस किया। वही मोरो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचती है कि मेरे भाई के शिगुमा से ग्रेजुएट होते ही वो मेरा हो जाएगा। कुछ देर बाद आराजिन सेनिया के साथ मर्ज रेट बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है। वो कहता है कि मुझे मारितो का सक्सेसर बनना है, इसलिए हमें इस रास्ते या दूसरे रास्ते मर्ज होना ही होगा। जो सुनकर सेनिया बहुत खुश हो जाता है एंड रोने लगता है। दूसरी तरफ उसकी मदर सोचती है कि वो उस लड़की के साथ मर्ज होना चाहता है। फिर वो दोनों मर्ज रेट को बढ़ाने के लिए फ्लूट बजाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। आराजिन पूछता है कि तुम मेरे साथ इतना मर्ज क्यों होना चाहते हो। सेनिया कहता है कि मर्ज होना ये एक मैन की नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिस पर आराजिन भी एग्री करता है। मीनवाइल टैट और जाबाशिरी कहीं जा रहे होते हैं, जिनसे मिनाटो के लोग उलझ जाते हैं, बट टैट उसे ले जाता है। तभी मिनाटो के बंदों पर एनजी बॉयज के लोग अटैक करते हैं। सुबह आराजिन स्कूल में पीटी कर रहा होता है, जहाँ उसे स्ट्रेचिंग करने के लिए माताकारा पार्टनर मिलता है। माताकारा कहता है कि हम एलिमेंट्री स्कूल में भी पार्टनर्स हुआ करते थे, बट आराजिन कहता है कि मुझे ये याद भी नहीं है। माताकारा पूछता है कि जिन ने तुम्हें क्या पूछा, क्योंकि तुम्हारे पास शिगुमा ज्वाइन करने का कोई भी रीजन नहीं है। आराजिन कहता है कि उसने कहा कि मुझे मारितो का सक्सेसर बनना है। तभी वहाँ मिनाटो
के बंदे आते हैं और बताते हैं कि शिगुमा ने उनके बंदों पर अटैक किया और पेड़ों से बांध दिया। इसके बदले में मिनाटो के लोग शिगुमा के मेंबर्स को मारते हैं और उन्हें नंगा कर देते हैं। मारितो वहां आकर देखता है कि एक फोटो पर लिखा है, अब तुम्हारी बारी। इससे गुस्सा होकर मारितो सीधा मिनाटो के बेस पर जाता है। माताकारा उसे रोकता है बट मारितो कहता है कि मैं अपना डेब्ट रीपे करने आया हूँ, केनिचिरो जल्दी से बाहर आओ। जो सुन के केनिचिरो भी बाहर आ जाता है। केनिचिरो को देखते ही मारितो उस पर अटैक कर देता है बट माताकारा उसे बीच में आकर रोक लेता है, इसलिए मारितो उसे ही सबसे पहले मारता है। सभी को समझ नहीं आता कि इस अटैक का रीजन क्या है। जाबू कहता है कि तुम ही लोगों ने हमारे गैंग के बंदों पर पहले अटैक किया और उन्हें पेड़ों से बांध दिया, जिस पर जाबाशिरी भी कहता है कि तुम लोगों ने पहले अटैक किया। जाबाशिरी जाबू को हेडबट मारता है, तभी जाबू का दोस्त उसे बचाने जाता है बट माताकारा उसे रोक लेता है। वही मारितो उन्हें मिनाटोकाई का बैंड दिखाता है जो कि उन्हें ओटा के पास से मिला था। माताकारा कहता है कि मिनाटोकाई में से ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता और ये तुम भी जानते हो। मारितो कहता है कि ये मिनाटो में से किसी ने नहीं किया, तो उसे जिसने ओटा का ये हाल किया है तुम उसे कल इसी टाइम कोलोसियम में लाओ। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ये एक वॉर होगी। केनिचिरो इस बार हम ये सेटल कर देंगे। ये बोल के मारितो अपनी गैंग लेकर वहाँ से चले जाता है। वही मिनाटो में सभी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। मीनवाइल अराजिन मोरो को याद कर कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को जरूर हराऊंगा, बट वो याद करता है कि उसने ये भी कहा था कि मेरे भाई को अगर जरा सा भी हर्ट हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, यानी उसे उसके भाई को बिना हर्ट किए हराना होगा, जो कि अराजिन के लिए कोई भी सेंस नहीं बना रहा था। सैन्या कहता है कि जस्ट उसे पंच मारो और हरा दो, जिस पर अराजिन भी एग्री करता है। वही प्रैक्टिस करते करते वो शिगुमा के बेस पर पहुंचता है जहाँ सभी बहुत टेंस थे। टैट अराजिन को सभी चीजें एक्सप्लेन कर देता है कि इसी वजह से हम अभी मिनाटोकाई से वॉर करने वाले हैं। वही सभी शिगुमा मेंबर्स बहुत गुस्सा थे। अराजिन कहता है कि मुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना। टैट कहता है कि चीजें इस टाइम बहुत बुरी है। शिगुमा और मिनाटो के वॉर से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, जो कि है बिना ऑनर और ह्यूमैनिटी की बैटल। ये सब सुनकर सैन्या बहुत एक्साइटेड हो जाता है बट उसे अराजिन मुंह बंद करने कहता है और टैट से पूछता है कि अब मारितो ये सब कैसे हैंडल करेगा। टैट कहता है कि वो डोमान के साथ अपने लफड़े को सेटल करने में फोकस कर रहा है, जो सुनकर अराजिन को शॉक लगता है। दूसरी तरफ जाबू का दोस्त कहता है कि हम उन शिगुमा के लोगों को एक जगह जमा कर उन्हें हॉस्पिटल भेज देंगे। वही माताकारा कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाबू पूछता है कि क्या तुम इस वॉर के अगेंस्ट हो। माताकारा बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं, मिनाटोकाई हमेशा से मैन टू मैन कॉम्बैट एंड ट्रू स्ट्रेंथ को परस्यू करने पर बिलीव करता है। माताकारा अपने भाई के यूनिफॉर्म को देखता है एंड उसके जेल जाते टाइम का पल याद करता है। माताकारा का भाई उससे कहता है कि होंकी पीपल कभी भागते नहीं है, इसलिए होंकी बनने की कोशिश करते रहो। अगर ये कोई कर सकता है तो ये तुम ही हो। माताकारा कहता है कि मैं अपने भाई से किया हुआ प्रॉमिस रखना चाहता हूँ और उसके मिनाटोकाई को सेफ रखना चाहता हूँ। जाबू कहता है कि मिनाटो का लेजेंडरी 42nd लीडर आसामिने मित्सुगुनी वही है जिसका हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो जल्दी छूटने नहीं वाला। जिस पर माताकारा हाँ बोलता है। जाबू का दोस्त कहता है कि वो बदमाश शिगुमा मिनाटो कभी भी किसी को एम्बुश नहीं कर सकते। फिर माताकारा अराजिन के स्टोन को लेकर बाहर जाता है। जाबू का दोस्त जाबू से पूछता है कि तुम रिसेंटली अपना जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तुम्हारा आर्म बैंड कहाँ है। जिस पर डरते हुए जाबू कहता है कि मैंने उसे सुखाने बाहर रखा था बट कौवे उसे लेकर चले गए। जो सुन के जाबू का दोस्त खिड़की में बैठे कौवों को डांटने लगता है। जाबू याद करता है कि वो जब गार्डन में बैठकर मांगा पढ़ रहा था तब उसके सामने एनची बॉयज का लीडर शिंडो अकुतारो आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जाबू कहता है कि तुम ही हो जिसे लोग एम्परर कहते हैं। तुम्हें आधे साल पहले मिनाटो से निकाल दिया था बट स्टिल तुम टफ होने का एक्ट कर रहे हो। अकुतारो कहता है कि वो सब छोड़ो, चलो फ्रेंडली होते हैं। जिस पर जाबू कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो तो शो ऑफ करना बंद करो। जिस पर अकुतारो अपने विप से जाबू को बहुत मारने लगता है और उसका आर्म बैंड निकाल लेता है और कहता है कि इसी कमजोर से तुम बहुत बुरी तरह हारे हो। वही जाबू बहुत पैथेटिक फील कर रहा था, इसलिए वो ये बात किसी को नहीं बताता। मीनवाइल सैन्या कहता है कि घर जाने के बाद चलो ट्रेनिंग करते हैं। जिस पर अराजिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मारितो और कैन एक दूसरे से फाइट करेंगे। अगर मारितो जीत जाता है तो वो रिटायर होकर सब उस पर छोड़ देगा और अगर कैन जीत जाता है
है तो भी मारी तो सभी चीजें अराजिन पर छोड़ देगा एंड वो मोहरो को सहारा देकर उसका दिल जीत लेगा। घर जाते ही उसकी मदर उसे बताती है कि माता कारा उसका वेट कर रहा है। अराजिन कहता है कि तुम ऐसे ही मेरे घर नहीं आ सकते, तुम्हें क्या काम है, जल्दी बताओ, मुझे भूख लगी है। माता कारा कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम कल सिगुमा के साथ वॉर करने वाले हैं, क्या तुम भी फाइट करने वाले हो? अराजिन कहता है कि मुझे पता नहीं और ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। माता कारा कहता है कि तुम मारितो को रोको, मैं श्योर हूँ कि तुम मारितो को कन्विंस कर सकते हो। हमारे बंदे किसी को एम्बुश नहीं कर सकते और सिगुमा के भी लोग ऐसा नहीं कर सकते एंड मुझे बहुत बैड फीलिंग्स आ रही है, इसलिए प्लीज ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम ऐसी चीज पर फाइट नहीं कर सकते, ऐसे चीज पर हॉन्की पीपल फाइट नहीं करते, बट मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। अराजिन कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बच्चे जैसी बात करना बंद करो। वही सेनिया देखता है कि माता कारा के अराउंड अराजिन बहुत गुस्सा हो जाता है। माता कारा कहता है कि तुम मेरे साथ हमेशा से खड़े थे। बचपन में अराजिन माता कारा को बेस्ट फ्रेंड स्टोन देता है और उसे कहता है कि चलो एक साथ हॉन्की पीपल बनते हैं। माता कारा कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ हॉन्की पर्सन बनना है, जो सुन के अराजिन उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। वही उसकी मदर उनकी बातें सुन कुछ और ही समझ रही थी। सेनिया कहता है कि तुम्हारे और माता कारा के बीच कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ, जिस पर अराजिन बहुत गुस्सा हो जाता है। माता कारा अपने घर वापस आता है और कैलेंडर में डेट मार्क करता है क्योंकि उसका भाई अगले महीने की 7 तारीख को छूटने वाला था। माता कारा कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम जल्दी घर आओ। अगले दिन मोरो खाना खा रही होती है, तभी वह अराजिन आता है और कहता है कि मुझे पता है आज की वॉर में तुम्हारा भाई ही जीतेगा एंड वो जब होगा तब वो गैंग से ग्रेजुएट हो जाएगा और उसके बाद उसका भरोसेमंद कंपेनियन यानी मुझे ही उसकी जगह दी जाएगी। बट इससे मोरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अराजिन अपना टिफिन देखता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी मोरो कहती है कि हाँ, एक बार वो उस ट्रिपल फुंडोशी गोरिल्ला यानी केन को हराने के बाद वो ग्रेजुएट हो जाएगा एंड उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं होगी, जो चीज अराजिन को समझ नहीं आती। तभी वह माता कारा आता है। अराजिन कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना। वही माता कारा कहता है कि मुझे मोरो के साथ उसके भाई के बारे में बात करनी है। अराजिन उन्हें देखकर सोचता है कि क्या वो मोरो को डेट के लिए पूछ रहा है। सेने कहता है कि वो तुमसे ज्यादा मैनली है, अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं। माता कारा कहता है कि सिगुमा एंड मिनाटो के बीच वॉर शुरू होने वाली है, बट यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज है, लाइक वो दोनों खुद के जैसे एक्ट नहीं कर रहे। मोरो से पॉइंट पर आने कहती है। माता कारा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मारितो को कन्विंस करो, जो सुनकर मोरो वहाँ से जाने लगती है। बट माता कारा कहता है कि तुम्हें मारितो की जरा सी भी परवाह नहीं, वो सब खून के पैसे हैं और ऐसा ही चलते रहा तो वो एक दूसरे को मार डालेंगे। मोरो कहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा। फिर माता कारा उसे अराजिन को मारितो को रोकने के लिए कन्विंस करने कहता है क्योंकि उसके मुताबिक अराजिन ऐसा कर सकता है। माता कारा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर मोरो चिल्लाने जाती है, बट माता कारा उसका मुंह बंद कर देता है, जो देख के अराजिन समझता है कि वो दोनों हक कर रहे हैं। इससे वो डिप्रेशन में चली जाता है। माता कारा कहता है कि मैं बहुत मिनाटो की केयर करता हूँ और मैं उन्हें ऐसे मिसगाइडेड वॉर में जाते हुए नहीं देख सकता, मुझे अपने भाई से किया हुआ प्रॉमिस रखना है। जो सुनकर मोरो से पूछती है कि क्या तुम्हारा भी बड़ा भाई है, जिस पर माता कारा बोलता है कि हाँ और कहता है कि वो जल्दी आने वाला है। फिर मोरो अराजिन के पास जाती है और कहती है कि मेरे भाई को जाकर रोको, जिसके लिए अराजिन झट से रेडी हो जाता है। बट उसके पास बहुत थोड़ा सा ही टाइम था, बट वहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर अराजिन समझ जाता है कि वो उसे कन्विंस नहीं कर सकता। मारितो अराजिन को माजी कबाब्स ऑफर करता है एंड कहता है कि मैं खाता हूँ, फिर भी मेरी भूख सेटिस्फाई नहीं होती। मीनवाइल मिनाटोकाई में सभी बहुत हाइप्ड थे और लड़ने के लिए रेडी थे। माता कारा देखता है कि वॉर का टाइम हो गया है, इसलिए वो केन को कन्विंस करने लगता है, बट केन कहता है कि सेटल करने का टाइम आ गया है। सभी लोग फाइट के लिए जा रहे थे, बट इससे माता कारा बहुत सैड होता है, जो कि जाबू भी देख लेता है। जाबू उसे कन्फ्रंट करता है कि शिंडो आकुतारो ने ओटा को मारा है और ये सब मेरा फॉल्ट है। बट माता कारा कहता है कि मुझे बताने के लिए थैंक्स, बट हम अगर ये मारितो को भी बता दे फिर भी वो इस पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए हमें शिंडो के पास सीधा जाना होगा। वही माजी कबाब्स खाकर अराजिन वापस लौट रहा होता है, जिसे देख के टीचर क्लब में घुस जाता है और अपनी फेवरेट परफॉर्मर को बुलाता है। अराजिन सोचता है कि मैंने अगर
मारितो को नहीं समझाया तो मोरो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएगी। तभी सेनिया कहता है कि माता कारा और वो डेट कर रहे हैं। वो याद करके अराजिन फिर से डिप्रेशन में चली जाता है, जिसे सेनिया थप्पड़ मारकर होश में लाता है। बट अराजिन सीधा जाकर आकुतारू के पास गिरता है, जो कि उसे अपने रास्ते से हटने कहता है। अराजिन कहता है कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ। फिर वो उस पर अटैक करने जाता है, बट आकुतारू अपने वीप से अराजिन को मारता है। सेनिया कहता है कि एक कावर्ड की तरह वेपन यूज करना, चलो इससे अपने ट्रेनिंग का फल दिखाते हैं। फिर अराजिन कहता है कि मेरी विश है कि मेरा वी कार्ड लूज हो जाए। फिर वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। इस वजह से आकुतारू के विप्स उस पर काम नहीं करते हैं। अराजिन उसके हाथ पर पंच मारता है, फिर और एक पंच उसके मुंह पर मारता है। सेनिया कहता है कि हमारा मर्ज रेट बढ़ गया है। वही आकुतारू कहता है कि मुझे ये पेन याद है। फिर वो खड़ा हो जाता है, जिसमें सेनिया को उसका राइवल इचिया दिखता है। कुछ देर बाद एंची बॉयज के बेस पर माता कारा आता है और शिंडो को बाहर आने कहता है। मिनाटोकाई के बंदे को देखकर एनजी बॉयज के मेंबर्स उस पर अटैक करते हैं, बट माता कारा उन्हें इजीली हरा देता है, जो कि पाइप्स के साथ कुछ कर रहे थे। ये देख के माता कारा समझ जाता है कि इन लोगों का प्लान क्या है। तभी वह शिंडो आता है और उसे वेलकम कर कहता है कि हम एक स्पेशल गेस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं। वो एजे को बाहर बुलाता है, जो कि और कोई नहीं अराजिन होता है। अराजिन एक्सप्लेन नहीं करता कि वो यहाँ क्यों है। वही शिंडो पूछता है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो, जिस पर अराजिन नहीं बोलता है। माता कारा बताता है कि शिगुमा और मिनाटो में जो फाइट हो रही है वो शिंडो की वजह से हो रही है, बट शिंडो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए माता कारा उसे मारने जाता है एंड उसे रोक रहे अराजिन को साइड कर देता है एंड दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। वही सेनिया सोचता है कि उसने उसके अंदर जो माजिन देखा वो रियल था क्या। वही वो दोनों फाइट शुरू कर देते हैं। माता कारा शिंडो पर अटैक करता है, बट शिंडो उसे अपने विप से पकड़ लेता है और उसे एक पावरफुल किक डिलीवर करता है। ये देख के सेनिया समझ जाता है कि ऐसी किक्स सिर्फ इचिया ही मार सकता है। इसका मतलब कि शिंडो के भी अंदर अराजिन के जैसे एक माजिन है। मीनवाइल जाबू माता कारा को कॉल लगा रहा होता है, बट माता कारा उसका फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि वो एनजी बॉयज के बेस पर बंधा पड़ा था। वही अराजिन उसे देखने जाता है, जहाँ माता कारा पूछता है कि तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो और तुम नंगे क्यों हो। अराजिन याद करता है कि शिंडो के उठने के बाद वो ये बोलते हुए शिंडो पर अटैक करता है कि मुझे अपना वी कार्ड लूज करना है, बट शिंडो उसे इजीली रोक लेता है। शिंडो उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए और उसे एक शो पर लेके जाता है, जहाँ सभी लड़कियां अराजिन को किंग बोलते हुए उसे भाव दे रही थी। बट इससे सेनिया बहुत एम्बेरेस फील कर रहा था। अराजिन ये विश करता है कि माता कारा ये वॉर रोकने पर गिव अप कर दे। वो कहता है कि ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है, जिस पर माता कारा कहता है कि ऐसी फाइट्स रियल फाइट्स नहीं होती। माता कारा को समझ नहीं आता कि अराजिन इतना चेंज कैसे हो गया है, क्योंकि उससे ज्यादा अराजिन ही होंकी पीपल में बिलीव करता था। अराजिन गुस्से में कहता है कि मुझे अभी होंकी पीपल के बारे में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वही उनके आर्ग्यूमेंट को टोकने वहाँ शिंडो आता है। अराजिन उसके साथ चले जाता है, जिससे माता कारा कहता है कि मुझे तुम पर हमेशा से भरोसा था। अराजिन याद करता है जब कुछ बुलीस छोटे माता कारा और अराजिन को बुली कर रहे थे और वो लोग होंकी पीपल का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए माता कारा जाने से मना करता है। बट वो इंसल्ट किए जा रहे थे, इसलिए माता कारा उन पर अटैक करता है, बट वो लोग उसे बुरी तरह मारते हैं और डरे हुए अराजिन से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी। अराजिन कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वही अराजिन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। वो विश करता है कि माता कारा उसे उस दिन की याद दिलाना बंद कर दे। दूसरी तरफ शिगुमा स्क्वाड के बंदे फाइट के लिए रेडी थे, तभी वह मिनाटोकाई भी आ जाती है। दूसरी तरफ ये देख के मोरो सोचती है कि एक बार उस ट्रिपल फुडोशी गोरिल्ला को हराने के बाद मेरा भाई शिगुमा से ग्रेजुएट हो जाएगा और उसके बाद वो मेरा हो जाएगा। बट उसे चिंता होती है क्योंकि ऐसा होने से पहले वो हर्ट भी होगा और ये परवर्ट स्टोन गाय और उसका ब्लॉकहेड दोस्त का है। मीनवाइल एनजी बॉयज के बेस में शिंडो अराजिन को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है और एक्सप्लेन करता है कि अराजिन उसकी करंट गैंग से हैप्पी नहीं है। शिंडो शिगुमा के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है, जिस पर एनजी बॉयज का कोई भी रिएक्शन नहीं था। बट शिंडो के उन्हें देखते ही वो लोग जोश में आ जाते हैं क्योंकि वो लोग शिंडो से डरते थे। शिंडो अराजिन को उनका ग्रुप ज्वाइन करने कहता है, जिस पर शर्माते हुए अराजिन कहता है कि मुझे एनजी के बारे में और भी जानना है। फिर शिंडो उसे समझाता है कि वो लोग 4 ईस्ट से जीते हैं, एनर्जी, एक्सटेसी, एंजॉय एंड एम्परर। वही अराजिन सोचता
है कि ये कितना बचकाना है। शिंडो कहता है कि मिनाटो और शिगुमा के वॉर का टाइम हो गया है, चलो वहाँ जाकर मर्डर्स करते हैं, अगर नहीं तो तुम होगे जिसका मर्डर होगा। आराजिन सेनिया से कहता है कि मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे। सेनिया कहता है कि फाइट ऐसी चीज नहीं जो कि तुम किसी के कहने पर करो। फिर वो दोनों बातें करते रहते हैं जो कि शिंडो नोटिस करता है। वही आराजिन कंफ्यूज था कि अब क्या करना है, जिसे शिंडो समझाता है कि दोनों गैंग्स के एक दूसरे को लड़कर थक जाने के बाद हम उन सबको एक साथ खत्म कर देंगे। आराजिन माताकारा के जेल के पास से जाता है, जहाँ पर माताकारा सोचता है कि क्या उसने हॉन्की पीपल बनने पर गिव अप कर दिया है। फिर माताकारा नीचे गिर जाता है और वो उसका बेस्ट फ्रेंड स्टोन देखता है और सोचता है कि आराचान ऐसा बंदा नहीं है जो कि अपने ड्रीम पर गिव अप कर दे। ये सोचकर उसमें फिर से हिम्मत आ जाती है। दूसरी तरफ फाइट शुरू होने वाली थी, बट जाबू के फोन का माताकारा आंसर नहीं कर रहा था, इसलिए जाबू कहीं भाग जाता है। वही मारी तो केन से फाइट करने के लिए तैयारी कर रहा था, जिसे उसके मेंबर्स चीयर करते हैं। पास ही में शिंडो आराजिन से पूछता है कि तुम माताकारा से हॉन्की पीपल बनने के बारे में बात कर रहे थे। आराजिन कहता है कि हाँ, हम बचपन में ऐसे ही खेला करते थे, बट वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। शिंडो उससे पूछता है क्या तुम रिसेंटली हॉन्की श्राइन गए हो, जिसके लिए सेनिया उसे ना बोलने कहता है और आराजिन वैसा ही करता है, जिस पर शिंडो कहता है कि हम दोनों की अच्छी जमेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राइट हैंड मैन बन जाओ, इसलिए हमें ज्वाइन कर लो। इसके लिए आराजिन मना कर देता है क्योंकि उसके लिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बट शिंडो कहता है कि तुम्हारे वी कार्ड को लूज करने में एनजी बॉयज की लड़कियां मदद कर सकती है। जो सुन के आराजिन खुश होने लगता है, बट उसे मोरो की याद आती है और वो कुछ सोच नहीं पाता। शिंडो कहता है कि उसके पीछे जाओ जो तुम्हें चाहिए, जैसे कि मैं शिगुमा और मिनाटो के डिस्ट्रक्शन के पीछे जा रहा हूँ। आराजिन कहता है कि तुम उन लोगों को अकेले नहीं छोड़ सकते क्या, जिस पर शिंडो अपना गला खरोचने लगता है। वो याद करता है जब केन ने उसे कुछ पुलिस से बचाया था। केन को देखने के बाद वो भी अपनी बॉडी पर मेहनत करने लगता है और एक दिन मिनाटो का ही ज्वाइन करता है। वही फाइट करते हुए वो एक लड़की को हरा देता है, बट वो लड़का हार नहीं मानता। वो शिंडो के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी किक्स बहुत वीक है, जिससे गुस्सा होकर शिंडो उस पर एक वेपन से अटैक करता है, बट केन बीच में आ जाता है। शिंडो को वेपन यूज करता देख सभी बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, बट शिंडो पॉइंट आउट करता है कि वो जीता था, बट उसके प्लीजेस को कोई भी नहीं सुनता। ये देख के शिंडो बहुत चिढ़ जाता है। तब से वो डिसाइड करता है कि केन को वही हराएगा और अगर उसके रास्ते में कोई आया तो वो उसे मार डालेगा, चाहे वो कोई भी हो। उसके ग्रज को देख के आराजिन उसे डरने लगता है, बट शिंडो एक्सप्लेन करता है कि वो बस डिटरमाइंड है। स्टिल आराजिन उसका राइट हैंड बनने के लिए हेजिटेट कर रहा था। वो कहता है कि मैं एक पैसिफिस्ट टाइप का हूँ, बट शिंडो जानता था कि आराजिन को क्या चाहिए, इसलिए वो बोलता है कि सभी लड़कियों को एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए। जो सुन के आराजिन झट से रेडी हो जाता है। मीनवाइल केन भी फाइट के लिए रेडी होता है, जिसे देख के मोरो सोचती है कि उसके भाई को ऐसे मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगा। वही जाबू का दोस्त जाबू को कांटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ जाबू एनजी बॉयज के बेस पर चला गया था। वो माताकारा को ढूंढ लेता है, जिसे माताकारा कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि शिंडो फाइट के लिए निकल गया है। बट उन्हें बहुत देर हो गई थी क्योंकि एनजी बॉयज अपने वेपन लेकर फाइट के प्लेस पर पहुंच गए थे। वही उन्हें वेपन्स की जरूरत है, ये देख के सेनिया बहुत पैथेटिक फील कर रहा था। वही चुपके सुमड़ी में आराजिन निकल रहा था। आराजिन एक्सप्लेन करता है कि उसे वॉर में नहीं आना। सेनिया कहता है कि भागो मत, अगर तुम यहाँ रहे तो हमारा मर्ज रेट बढ़ जाएगा। बट तभी आराजिन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, इसलिए वो बाथरूम भागता है। बट शिंडो उसे रोक लेता है और कहता है कि एक बार हम सभी को निपटा दे तो वो बेब हमारी हो जाएगी, जो कि आराजिन को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर शिंडो मोरो की बात कर रहा था। मोरो का नाम सुनकर आराजिन गुस्से में सांस लेने लगता है, बट ये चीज शिंडो नोटिस नहीं करता। वो कहता है कि वो मेरी टाइप की नहीं है, इसलिए मैं उसे डिस्प्ले पर रखूंगा। ये सब सुनकर आराजिन की बॉडी धड़कने लगती है। वही सेनिया के साथ भी ऐसे ही होता है। शिंडो कहता है कि ये अच्छा नहीं दिखेगा कि शिगुमा के बॉस की बहन हमें सर्व कर रही हो, और उसे क्या कहते हैं, हाँ, ट्रॉफी वाइफ, और मैं कभी कभी उसे तुम्हें भी दूंगा। उसकी फालतू बातें सुन सेनिया आराजिन से मर्ज हो जाता है और उसे एक पावरफुल पंच मारता है। वही सभी को समझ नहीं आता कि ऑल ऑफ सडन ये क्या हुआ। वही आराजिन बाथरूम भागता है। शिंडो फिर से उठकर कंफर्म करता है कि आराजिन के अंदर सेनिया है। मीनवाइल कोलोसियम में सभी फाइट के लिए रेडी थे। मारी तो फाइट शुरू करता है एंड दोनों गैंग एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं। वही दोनों लीडर्स एक दूसरे की तरफ
तरफ बढ़ते हैं। वही दोनों गैंग्स के क्लैश होने से पहले वहाँ मातागारा आ जाता है और उन्हें समझाता है कि ये कियाधारा सभी शिंडो का है, बट उस पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। वही जाबू भी आता है और उन्हें बताता है कि शिंडो ने उसका बैंड लिया जिससे वो सभी को ट्रिक कर पाए, बट किसी को उनका कुछ नहीं सुनना था। मातागारा केन से बात करने की कोशिश करता है, बट केन अपने फाइट में फोकस था। तभी वहाँ अराजिन आ जाता है जिसके पीछे सभी एनजी बॉयज लगे थे। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि एनजी बॉयज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वही अराजिन को वहाँ देखकर मातागारा बहुत खुश हो जाता है। मातागारा केन से कहता है कि प्लीज अब ये वॉर रोको, बट उन दोनों लीडर्स के लिए अब ये मैटर नहीं करता। फिर वो दोनों लीडर्स एक दूसरे से फाइट शुरू करते हैं। अराजिन भागते भागते गिर जाता है, बट वहीं पर शिगुमा, मिनाटो और एनजी बॉयज रुक गए थे क्योंकि मारिटो और दोमान ने फाइट शुरू कर दी थी। ये देख के दोनों भी गैंग्स फाइट शुरू कर देते हैं। इससे सेनिया तो बहुत खुश होता है, बट अराजिन और मातागारा टेंशन में आ जाते हैं। वही डोमान और मारिटो को फाइट करते हुए दूर से ओटा भी देख रहा होता है। ओटा याद करता है जब ये सब शुरू हुआ था वो दोनों अपने गैंग्स चूज करने जा रहे थे। वही सभी लोग ये देख के शॉक थे कि ये दोनों गॉड किंग्स हैं जिन्होंने होंकी सिटी में सभी मिडिल स्कूल्स को डोमिनेट किया है। ओटा मारितो से पूछता है कि तुम कौन सी गैंग ज्वाइन करोगे, मिनाटोकाई या इक्की यूनियन, जिस पर मारितो कहता है कि मैं किसी एक में बोर हो जाऊंगा। वही कुछ लोग ओटा से उलझ जाते हैं एंड देखते हैं कि ये दोनों गॉड किंग्स हैं। स्टिल एक बंदा उसे लड़ने जाता है, बट ओटा उसे एक पंच में ही हरा देता है। ओटा सोचता है कि हमारे मिडिल स्कूल के टॉप तक आने के बाद मारितो बर्नआउट हो गया है, बट यहाँ पर कोई होना चाहिए जो कि उसकी आँख को फिर से जला सके। तभी एक बंदा बोलता है कि प्लीज इक्की यूनियन को ज्वाइन कर लो। फिर वो उन दोनों को लेकर फाइट प्लेस पे जाता है जहाँ पर डोमान और इक्की यूनियन के लीडर शिबा रेंजे में फाइट होने वाली थी। रेंजे डोमान पर अटैक करता है, बट डोमान उसे पलक झपकते ही हरा देता है। ये देख के मारितो जल्दी से डोमान पर अटैक करता है, बट डोमान उसका अटैक रोक लेता है। वही वो फिर से अटैक करता है, बट उसके शौक के लिए डोमान उसे भी रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। मारितो को ये चीज पसंद आती है और वो डोमान से फाइट करना चाहता था, बट डोमान उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर वहाँ से चले जाता है। वही मारितो बहुत सैड होता है क्योंकि डोमान ने उससे फाइट नहीं करी। वो इक्की यूनियन के लड़के मारितो से कहते हैं कि रेंज से हार कर ग्रुप से ग्रेजुएट हो गया है और हम लोग डोमान को मैच नहीं कर सकते, इसलिए हम भीख मांगते हैं, प्लीज इक्की यूनियन के लीडर बन जाओ। जिस पर मारितो कहता है कि वो ओल्ड मैन मुझसे क्यों ही फाइट करेगा। वो लोग बताते हैं कि डोमान सिर्फ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस वाले लोगों के साथ ही लड़ता है, लाइक ऑनर के लिए लड़ना और फ्रेंडशिप के लिए लड़ना। अगर तुम इक्की यूनियन के लीडर बन जाते हो तो वो तुमसे जरूर फाइट करेगा। ये सब सुनकर ओटा मुस्कुराता है और मारपीट करते हुए मिनाटो के बेस पर पहुंच जाता है और बताता है कि मैं आज इक्की यूनियन का लीडर बन गया हूँ और मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। वही स्कूल में सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि गॉड किंग्स में से किसी ने डोमान को चैलेंज किया है। मीनवाइल डोमान और ओटा के फाइट में डोमान उसे पंच मारने देता है, बट इससे डोमान को कुछ नहीं होता। डोमान उसे इजीली दूर फेंक देता है। तभी वह मारितो भी आ जाता है जिसे ओटा इक्की यूनियन की लीडरशिप देता है। वही मारितो जान जाता है कि ओटा ने उन दोनों की फाइट अरेंज करने के लिए ये सब किया है। मारितो कहता है कि कन्विक्शन का इससे कुछ मतलब नहीं, मुझे बस एक चीज चाहिए जो कि है एक्साइटमेंट। फिर मारितो डोमान को किक मारने जाता है जो कि डोमान रोक लेता है। बस इस बार मारितो उसे ओवरपावर करके किक लैंड करता है जिससे डोमान भी खुश हो जाता है एंड मारितो पे भी अटैक करने लगता है। वही उनकी फाइट चालू रहती है। ओटा देखता है कि मारितो के अंदर की आग वापस लौट आई है। उसके बाद उनकी फाइट चालू ही रहती है, बट इससे कोई विनर नहीं निकलता। तभी एक बंदा पूछते हुए वहाँ आता है कि डोमान वो फिर से रिपीट कर रहा है। डोमान उस दिन का इंतजार कर रहा है जब मारितो उसे फाइनली डिफीट करे। दूसरी तरफ मारितो और डोमान की फियर्स बैटल चालू रहती है जो देख के मोरो उन्हें रुकने कहती है। अराजिन वहाँ आकर कहता है कि यहाँ बहुत डेंजर है, जिस पर मोरो कहती है कि फिर जाओ और उन्हें रोको। वही मारितो और डोमान अपने लंबे बैटल को सेटल करने के मूड में थे। वो दोनों अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं एंड एक दूसरे पर हिट लैंड करते हैं जिसके ताकत की वजह से उनका ग्राउंड टूट जाता है और वो दोनों नीचे जाकर गिरते हैं। दोनों गैंग मेंबर्स अपने लीडर के पास जाकर देखते हैं कि वो दोनों बेहोश हो गए हैं। तभी वहाँ अराजिन आता है और मोरो से कहता है कि क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूँ, जिस पर मोरो कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ हो गया है।
शिंडो भी अपने गैंग को ऑर्डर देता है कि जाओ और उन सबको मार डालो। फिर सभी एनजी बॉयज दोनों गैंग्स पर अटैक कर देते हैं, जिनसे दोनों गैंग मिलकर लड़ने जाते हैं। वही सेनिया सोचता है कि अगर हम यहाँ लड़े तो हमारा मर्ज रेट बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं और इचिया फाइट कर सकेंगे। वही अराजिन सैड होकर कहीं जा रहा था। सेनिया कहता है कि यहाँ एक ह्यूज बैटल होने वाली है और तुम जा कहाँ रहे हो, हमारी ट्रेनिंग का क्या? जिस पर अराजिन कहता है कि फाइट और ट्रेनिंग अब मैटर नहीं करती। सेनिया कहता है कि तुमने ये सब इसलिए किया जिससे वो लड़की तुम्हें लाइक करने लगे। अराजिन कहता है कि इससे अच्छा रीजन और हो क्या सकता है, जिस पर सेनिया उसे दिखाता है कि उसके दोस्त अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, क्या तुम उन्हें पीठ दिखाकर भागना चाहते हो? अराजिन कहता है कि वो मेरे दोस्त या और कुछ नहीं है। वही सेनिया देखता है कि अराजिन के अंदर वो बात नहीं है। दूसरी तरफ अराजिन को शिंडो मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर सेनिया है ना? जो सुन के अराजिन सोचता है कि इसका मतलब कि सेनिया एक इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है। फिर शिंडो अराजिन को अपने विप से मारने लगता है, जो कि माता का रात दूर से देख रहा था। शिंडो उसे पेन देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो जल्दी से सेनिया के साथ मर्ज करो। सेनिया कहता है कि चलो मर्ज हो जाते हैं, वो तुम्हें सच में मार डालेगा। बट अराजिन कहता है कि अब मेरे पास जीने का कोई भी रीजन नहीं है। वही अराजिन को शिंडो मार रहा था, इसलिए माता कारा को टेंशन आ जाता है। तभी उस पर कोई मेटल रॉड से अटैक कर देता है, बट इसमें माता कारा का पैर बहुत इंजर्ड हो जाता है, जो देख के एनजी बॉयज उसे मारने आते हैं। वही शिंडो अराजिन को मारकर कहता है कि ये बहुत कमजोर है, तुम श्योर हो क्या कि तुम इसके बारे में राइट थे? वही एनजी बॉयज मार खा रहे थे, इसलिए शिंडो सामने आता है और कहता है कि जिन फुल्स ने मेरा मजाक उड़ाया उनके मरने का टाइम आ गया है। वो एक्सेप्ट करता है कि इस सब के पीछे वही है और तुम मूर्खों ने मेरे लिए एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए थैंक यू। उसकी बातों से गुस्सा होकर जाबू का दोस्त कामाओ शिंडो पर अटैक कर देता है, बट शिंडो उसे इजीली हरा देता है। फिर जाबू भी उस पर अटैक करता है, बट शिंडो उसके अटैक्स को डॉज करके उसे एक पावरफुल पंच मारता है। शिंडो कहता है कि अब मुझे अनोइंग फील हो रहा है, इसलिए मैं तुम सबको एक ही बार में निपटाऊंगा। जिससे गुस्सा होकर जाबाशिरी उसे हेडबट मारने जाता है, बट शिंडो उसे हरा देता है। वही वो एक एक करके सभी गैंग मेंबर्स को हरा रहा था। माता कारा उसे किक मारता है और उसकी गर्दन उल्टी कर देता है। स्टिल शिंडो अपनी गर्दन ठीक करके माता कारा को अपने विप से मारने लगता है। जब अराजिन को होश आता है तब वो देखता है कि शिंडो माता कारा को बहुत मार रहा है। ये देख के अराजिन को अपने बचपन का वही पल याद आता है। सेनिया कहता है कि तुम अपने दोस्त को पीठ दिखाकर ठीक हो। सेनिया सोचता है कि जस्ट और एक कदम और मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। शिंडो माता कारा को किक मारकर नीचे गिरा देता है, बट माता कारा हार नहीं मानता, बट उसके पैर की चोट उसे हार मनवा देती है। वही शिंडो के शूज को खून लगा था, जो कि वो माता कारा से पूछ लेता है। फिर वो डोमान और मारितो को मारने का सोचता है। तभी वहाँ मोरो आती है और कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, जिस पर शिंडो उसे मारता है और कहता है कि तुम इससे दूर रहो, तुम अब यहाँ कुछ नहीं कर सकती। मोरो को ऐसे जमीन पर पड़ा देख अराजिन को माता कारा के साथ का पल याद आता है और वो मोरो को भाग जाने कहता है, जिस पर मोरो कहती है कि मैं क्यों भागूं, तुमसे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, तुम बस एक दूसरे बंदे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम एक खोखले शेल हो, तुम लिटरली कुछ भी नहीं हो। जो सब सुनकर शिंडो का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए शिंडो मोरो को जान से मारने जाता है, बट अराजिन टाइम पर बीच में आ जाता है, जो देख के शिंडो के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शिंडो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि पागल मत बनो और हार मान जाओ, बट इसके उल्टे अराजिन आगे बढ़ने लगता है। सेनिया देखता है कि उनका मर्ज रेट बढ़ रहा है। शिंडो उस पर एक और पावरफुल ब्लो मारता है, बट स्टिल अराजिन आगे बढ़ता है। वही सेनिया ये देख के सोच रहा था कि उनका मर्ज रेट और कितना बढ़ सकता है। अराजिन शिंडो को एक पंच मारता है, जिसे शिंडो डॉज करता है। फिर शिंडो अराजिन को किक मारता है, बट अराजिन उसे इजीली रोक लेता है। वही अराजिन के हर पंच के साथ उसे सभी लोग चीयर करने लगते हैं। अराजिन उसके हाथों पर पंच मारता है और उसके हाथों से विप को उड़ा देता है। फिर अराजिन और सेनिया मर्ज हो जाते हैं। अराजिन ये कहते हुए शिंडो को पंच मारता है कि मेरी वर्जिनिटी लूज हो जाए। स्टिल इतना पावरफुल पंच खाने के बाद भी शिंडो खड़ा हो जाता है और फिर से गिर जाता है। सेनिया देखता है कि उसने उस बंदे से फाइट की और उसे हराया, जिसे इचिया ने पोजेस किया था। वही अराजिन मोरो से उसका हालचाल पूछने जाता है, जो कि ये सब देख के स्पीचलेस हो गई थी। दूसरी तरफ सभी लोग अराजिन को जीता देख बहुत खुश होते हैं।
हैं। वही दोनों लीडर्स भी अपने होश में आ गए थे और सभी बहुत खुश थे। माताकारा आराजिन के पास आकर कहता है कि मुझे तुम पे हमेशा से भरोसा था, मुझे पता था कि तुम सही चीज चुनोगे। जिस पर आराजिन कहता है कि मैं ही नहीं हूँ जिसने हार नहीं मानी। फिर आराजिन वहाँ से जाने लगता है। वही माताकारा अपने पैर की वजह से चल नहीं पा रहा था, इसलिए आराजिन उसे कंधा देता है और दोनों पुराने दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। आराजिन अपने घर वापस आता है जहाँ उसकी मदर उसे फाइट करा देख बहुत खुश होती है। नहाते हुए सेनिया आराजिन से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे पंचेस हैं और मैं तुम्हारे बारे में गलत था। आराजिन कहता है कि इसका मतलब क्या है, मुझे बस मोरो का दिल चुराना था, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शिंडो को तुम्हारे बारे में कैसे पता। जिस पर सेनिया बहाने मारते हुए कहता है कि उसने शायद तुम्हारे मुंह से सुन लिया होगा। वही सेनिया सोचता है कि फाइट करने का टाइम आ गया है। फिर हम डोमन और मारितो के फाइट के बाद का पल देखते हैं जहाँ मारितो इकी यूनियन का लीडर बनने के लिए मान जाता है और इकी यूनियन का नाम चेंज करके शिगुमा स्क्वाड रखता है। जो सुन के पहले तो उसके दोस्त अजीब फील करते हैं, बट ये जानने के बाद कि शिगुमा का मतलब सिंगल माइंड है तो वो भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। वही प्रेजेंट में ओटा बोलता है कि तुम्हें हारना बंद करना होगा। जिस पर मारितो कहता है कि मैं कब हारा। मारितो कहता है कि ओटा मैं कसम खाता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं नूडल्स का जंबो बॉक्स लूंगा। कुछ देर बाद स्कूल में से आराजिन से कहता है कि तुमने अपनी होंकी दिखाना शुरू कर दिया है। जिस पर आराजिन कहता है कि मारितो के बाद टेक ओवर करने के और मोरो का दिल जीतने के सिर्फ मैं ही लायक हूँ, बट वो आज आई नहीं है। तभी उस पर कमाओ जंप करता है और कहता है कि तुम्हारा वो वर्जिन पंच बहुत औसम था, ये देख के मेरा दिमाग उड़ गया। तभी वह माताकारा आता है और कहता है कि आरा-चान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट आराजिन मोरो को ढूंढ रहा था, इसलिए माताकारा बताता है कि वो हॉस्पिटल में मारितो का ख्याल रख रही है। जो सुनते ही आराजिन हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है, जिसके पीछे माताकारा भी जाता है। हॉस्पिटल जाते हुए माताकारा आराजिन से पूछता है कि आरा-चान तुम्हें मेरा बड़ा भाई याद है क्या। आराजिन कहता है कि तुम्हारा मतलब मित्सुकुनी से है ना, वो कैसा है। माताकारा बताता है कि वो अभी जुवेनाइल होम में है क्योंकि 2 साल पहले उसने एक पुलिस वाले को पीटा जो कि उसके दोस्तों से ड्रग सेल करवा रहा था। जब वो मुझे गुड बाय कर रहा था तब उसने मुझसे कहा कि होंकी पर्सन बनने की कोशिश करते रहो, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। इन वर्ड्स ने ही मुझे अभी तक मोटिवेट कर रखा है। जो देख के आराजिन कहता है कि तुम भी बहुत चीजों से गुजरे हो, बट माताकारा खुश होते हुए कहता है कि फिर भी मेरा भाई अगले वीक घर आने वाला है। जो सुनकर आराजिन भी खुश हो जाता है। मीनवाइल हॉस्पिटल में मोरो ने मारितो के लिए कुछ मॉन्स्टरस फूड बनाया होता है, वो उसे खिलाने जाती है। तभी वो उसका हाथ रोककर बाहर देखता है जहाँ आराजिन अपना थीम सॉन्ग गाते हुए आ रहा था। मोरो उसे देखकर कहती है कि इस क्रीपी रॉक गाय को अभी ही आना था। वही मोरो को देखकर आराजिन शर्माने लगता है। मारितो आराजिन से कहता है कि आराटीन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, मैं और यहाँ पर रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। जिस पर आराजिन कहता है कि मुझे लगा तुम पहले से ही पागल हो। जिस पर वो दोनों मिलकर हंसने लगते हैं। तभी मोरो कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरा भाई अपनी फैमिली के अलावा किसी और से नहीं मिल सकता। बट मारितो कहता है कि मोरो तुम यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर मोरो का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे आराजिन जाता है। मोरो उसे दीवार पर पटक कर कहती है कि किसी रैंडम को मारने से तुम हीरो नहीं बन जाते। आराजिन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है, बट स्टिल वो खुश था क्योंकि उसने उसे धक्का दिया। वही मारितो उसके वॉर के एक्शन के लिए उसकी तारीफ करता है। आराजिन कहता है कि ये इतना भी कुछ खास नहीं था, बट प्यारे भाई शिगुमा और मोरो को मुझ पर छोड़ दो। जिस पर मारितो पूछता है कि क्या तुम ग्रुप डेट के लिए आ सकते हो, जो कि आराजिन के फेवरेट चीजों में से एक है। शिगुमा बेस पर उसे पता चलता है कि मिनाटो भी वहाँ आ रही है, यानी माताकारा भी वही होगा। वो जब मेरे पास होता है तब मैं साइड लाइन्स में आ जाता हूँ और तुम्हें उन्हें इनवाइट करने की क्या जरूरत थी। जिस पर डैड बताता है कि शिंडो को हराने की वजह से तुम बहुत फेमस हो गए हो, चलो बीच पर जाकर एंजॉय करते हैं। जिसका मतलब वहाँ लोग स्विम सूट्स में होंगे और वहाँ मोरो भी होगी, वो डेफिनेटली कुछ व्हाइट ही पहनेगी। जिस पर डैड कहता है कि तुम्हें इससे अच्छा भी देखने मिल सकता है। जो इमेजिन कर कर आराजिन रेडी हो जाता है। वही माताकारा के बात हाउस में सभी आराजिन के साथ ग्रुप डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड थे। माताकारा कहता है कि आरा-चान के पंचेस बिल्कुल एक होंकी पर्सन जैसे हैं, बट वहाँ पर
जाबू का मूड नहीं होता है क्योंकि वो वॉर में कुछ मदद नहीं कर पाया और अब उसे ऐसा लग रहा है कि अराजिन का उस पर कोई डेप्थ है। माताकारा उसे समझाता है कि मुझे शक है कि आरा-चान को ऐसा नहीं लग रहा होगा और तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे भी बचाया है। दूसरी तरफ अराजिन बीच पर शो ऑफ करने के लिए अपनी बॉडी देख रहा होता है बट सेन्या और उसकी मॉम को कोई भी मसल्स नहीं दिख रही होती है। रात में अराजिन सेन्या से कहता है कि मुझे फील हो रहा है कल मैं मर्द बन जाऊंगा। सेन्या कहता है कि हाँ, तुमने जो शिंडो को पंच मारा वो देखने लायक था। फिर अराजिन सोचने लगता है कि वो कल क्या क्या करेगा और एट द एंड मोरो को किस करेगा। शायद मैं अपनी वर्जिनिटी बीच पर ही छोड़ दूं। अगले दिन अराजिन बीच पर पहुंच जाता है और देखता है कि अभी वहाँ पर कोई नहीं है और ये ग्रुप डेट एक कॉम्बैट डेट है। फिर टैट रेफरी बनकर उनके ग्रुप डेट को शुरू करता है जिस पर डोमान और ओटा रिंग में आते हैं। अराजिन सोचता है कि ये सच में एक ग्रुप डेट है जहाँ सेन्या ये देख के बहुत खुश था। फिर फाइट ग्रैपलिंग के साथ शुरू होती है एंड ओटा डोमान के हेडलॉक से कैसे तैसे निकल जाता है। वहीं पर डोमान हिल नहीं रहा था तभी वो अचानक से ओटा पर अटैक कर उसे ओवरपावर कर देता है। टैट देखता है कि ओमान का फेस एक डीमन जैसा बन गया है यानी वो इस फाइट को खत्म करने वाला है बट डोमान अपनी जगह से हिल नहीं रहा था इसलिए सभी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। टैट चेक करता है कि यहाँ क्या हो रहा है एंड देखता है कि डोमान की कमर अटक गई है इसलिए विनर ओटा बन जाता है बट वो भी बुरे हाल में था। वही उन्हें देख के मारी तो बहुत एक्साइटेड हो गया था। जाबू अराजिन को डिक्लेयर करता है कि तुम्हारा डेब्ट चुकाने के लिए मैं ऑल आउट जाऊंगा बट अराजिन कहता है कि मैं वैसे भी फाइट नहीं करने वाला। तभी उसकी नजर पार्टिसिपेंट्स पर पड़ती है जहाँ उसका भी नाम था। अब उसके पास सिर्फ मोरो को बिकिनी में देखने की ही आस रह गई थी। तभी वो देख के सैड हो जाता है कि मोरो ने फुल ब्लैक आउटफिट पहना है। टेंट के अंदर कमाओ फाइट जीत जाता है। तभी वहाँ मारी तो आता है और कहता है कि नेक्स्ट मैं जाऊंगा जिसे देख के मोरो उसके फोटो खींचने लगती है। वही मारी तो कमाओ को इजीली हरा देता है। मारितो के जीतने के बाद सभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मोरो को भूख लगी थी इसलिए अपना सिंप उसके लिए खाना लाने जाता है। दूसरी तरफ शिंडो बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे खाना बनाना पड़ रहा है बट इचिया उसे पेशेंट रहने कहता है। तभी वह अराजिन आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें सेन्या का नाम कैसे पता चला, जिस पर शिंडो कहता है कि किसे पता, क्यों नहीं तुम उससे ही पूछ लेते हैं। बट सेन्या उसे खींचकर वापस ले जाता है। वही टेंट में माताकारा जीत जाता है जिसने अभी तक 7 लोगों को हराया था। वही जाबू उसका नेक्स्ट ओपोनेंट था। जाबू कहता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ बट माताकारा उसे इजीली हरा देता है। दूसरी तरफ मारितो एक के बाद एक को हराया जा रहा था। शिगुमा के बंदे सोचते हैं कि नसीब से हम शिगुमा में हैं। वही मिनाटो में सिर्फ माताकारा बच गया था जो देख के अराजिन सोचता है कि इसका मतलब मुझे फाइट नहीं करनी पड़ेगी। मारितो ये देख के सेटिस्फाइड नहीं था कि ये फाइट पूरी वन साइडेड हो जाएगी, इसलिए वो अराजिन को मिनाटो काई की तरफ से लड़ने कहता है और ये एक टैग टीम मैच होगी। मैं और जाबाशिरी, आराटीन और माताकारा। वही अराजिन फाइट नहीं करना चाहता था बट वो ये देख के शॉक हो जाता है कि माताकारा भी इसके लिए रेडी है। वही सेन्या अराजिन के साथ मर्ज होने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अराजिन की होंकी को एक्शन में देखना चाहता था। फाइनल मैच शुरू होने वाली थी इसलिए टैट अनाउंस करता है कि हमारी एक साइड है सुपरनोवा मारितो और रेबेलियस एंड हार्ड हेड जाबाशिरी। वही दूसरी तरफ है जायंट टाइप माताकारा और उसके साथ है 1 हिट 1 किल बॉय अराजिन। वही मोरो अपने भाई को चीयर कर रही थी। अराजिन माताकारा को पहले फाइट करने देता है और सोचता है कि मैं इसे टैग नहीं देने वाला। फिर फाइट शुरू होती है जहाँ जाबाशिरी अपने मूव से लीड कर रहा था बट माताकारा अपने मूव से मैच को हैंडल करने लगता है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से मैच कर पा रहे थे। वही अराजिन को मैच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बट वो देखता है कि मोरो अपने भाई को टैग करने के लिए कह रही है, इसलिए अराजिन के अंदर शो ऑफ करने की पावर आती है और वो माताकारा को टैग करने कहता है। जाबाशिरी अराजिन को इतना कॉन्फिडेंट देख बहुत चिढ़ जाता है बट मारी तो उसे अटैक करने से रोक लेता है। जाबाशिरी कहता है कि प्लीज मुझे ये हैंडल करने दो बट मारी तो उसे टैग करने के लिए डराने लगता है। मारी तो के रिंग में आते ही अराजिन बहाने मारने लगता है। वो रियलाइज करता है कि उसने अभी शो ऑफ करना चाहा तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो माताकारा को फाइट हैंडल करने देता है जिसे मारी तो बहुत बुरी तरह मारता है। बट क्राउड माताकारा को चीयर कर रही थी इसलिए माताकारा हार नहीं मानता बट इसकी वजह से मारी तो अपना किलर मूव
किंग कोबरा ट्विस्ट यूज करता है। माई तो अराजिन को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुमने टैग नहीं किया तो माताकारा मारा जाएगा। अराजिन सोचता है कि ये फाइट बस मजे के लिए है और माताकारा को हार मान लेनी चाहिए, बट माताकारा अपना हाथ डिसलोकेट कर सभी को शॉक कर देता है। वही वो मारितो को एक किक मारता है जिसकी वजह से मारितो के नाक से खून आने लगता है। माताकारा की डिटर्मिनेशन देख के सभी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, बट इससे मारितो सीरियस होकर उसे हवा में उड़ा देता है एंड फाइनल ब्लो मारने ही जाता है, बट उसे टोकते हुए अराजिन कहता है कि देखो एक स्पाइसी माजी कबाब, जो सुन के मारितो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मारितो गुस्सा होकर अराजिन से पूछने लगता है कि माजी कबाब्स कहाँ है। वही टैट मारितो को रोकने की कोशिश करता है, बट मारितो उसे भी मारकर अराजिन को हवा में उड़ाकर उसके पीछे जाता है। माताकारा उसे समझाता है कि वो उसका ओपोनेंट है, बट जाबाशिरी उसे बिजी कर देता है। हालांकि एक हाथ से भी माताकारा उसे हरा देता है। दूसरी तरफ अराजिन बहुत प्रॉब्लम में था। माताकारा कहता है कि वही लोग हैं जो कि आज जीतने वाले हैं। ये बोल के वो मारितो को फ्लाइंग किक मारता है जिससे मारितो बेहोशी होने वाला था, बट वो गुस्सा होकर अराजिन को हवा में उछाल देता है जो जाकर जाबाशिरी पर गिरता है एंड माताकारा और अराजिन ये मैच जीत जाते हैं। ये देख के सभी लोग बहुत खुश होते हैं एंड एंजॉय करने लगते हैं। वही मारितो गुस्से में पूरा टेंट गिरा देता है। ऐसा ही करते दिन खत्म हो जाता है और माताकारा अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो साइड बाय साइड लड़ा करते थे, बट अराजिन पॉइंट आउट करता है कि उन्होंने इतना क्रेजी तो कुछ नहीं किया और मैं वापस ये करने भी नहीं वाला। बट माताकारा कहता है कि ये फाइट तुम जीतते हुए और शिंडो को पंच मारते हुए बिल्कुल एक हॉन्की पर्सन लग रहे थे, तुम सच में इंक्रेडिबल हो। तभी उनके पास से मोरो जाती है जिसके पीछे अपना सिम्प भी निकल लेता है। वही दूर से शिंडो और इचिया माताकारा को देख रहे थे। माताकारा याद करता है जब वो अपने भाई के साथ हॉन्की श्राइन गया था। मित्सुगुनी उसे बताता है कि हॉन्की पीपल वो लोग होते हैं जो लोग भागते नहीं हैं। फिर माताकारा पूछता है कि हॉन्की का मतलब तुम स्ट्रॉन्ग और अच्छे फाइटर हो ना, जिस पर मित्सुगुनी उसे समझाता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं प्योर भी। तभी माताकारा को कुछ चीज दिखती है जिसके बारे में वो मित्सुगुनी को बताता है, बट मित्सुगुनी को वहाँ कुछ नहीं दिखता। वो कहता है कि ये ऐसा कुछ है जो कमजोर लोगों के दिल में घुस जाता है। वो माताकारा को समझाता है कि हॉन्की पीपल होना मतलब तुम कभी भी भागते नहीं हो। फिर माताकारा अपने भाई को बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में मोरो अपने भाई के फोटो देख रही होती है, तभी उसे पकाने वहाँ अराजिन आता है और अपना टिफिन ओपन करके देखता है जो कि उसे पसंद नहीं आता, बट वो मोरो को बहुत पसंद आता है। जो सुनकर अराजिन उसे फिर से पकाने लगता है और डेट पर चलने के लिए पूछता है, बट मोरो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ माताकारा भी आ जाता है। अराजिन उससे कहता है कि तुमने मेरी लाइफ खराब करने का ठेका ले रखा है क्या। फिर कुछ देर बाद माताकारा उससे कहता है कि मेरे भाई के वेलकम होम पार्टी के लिए मैं सोच रहा था कि हम पार्टी तुम्हारे रेस्टोरेंट पर करें। उसने कहा था कि घर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा खाना खाना है। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का ग्योजा उसे बहुत पसंद आएगा। क्या हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में पार्टी कर सकते हैं? जिसके लिए अराजिन हाँ कर देता है। अपने भाई के बारे में माताकारा अपने दोस्तों को भी बताता है। जाबू कहता है कि तुम्हें उस बंदे के घर पर पार्टी क्यों रखनी है, जिस पर माताकारा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई अच्छा से अच्छा खाना खाए और तुम दोनों आ रहे हो ना, जिसके लिए वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं। फिर माताकारा डोमान को वेलकम पार्टी के लिए इनवाइट करने जाता है। जहाँ कुछ बोले भी नहीं डोमान इसके लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी तरफ सेनिया बहुत खुश था, जिसे अराजिन पूछता है कि तुम किस बात के लिए इतना खुश हो रहे हो। सेनिया कहता है कि माताकारा का बड़ा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ना। अराजिन बताता है कि मैं उसे कुछ ही बार मिला हूँ, बट सुनने से लगता है कि वो डोमान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर सेनिया बहुत खुश हो जाता है। अराजिन पूछता है कि वैसे तुम्हें मेरे साथ इतना मर्ज क्यों होना है, जिस पर बहाने मारते हुए सेनिया कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली बनानी है, जिसके लिए अराजिन साफ साफ मना कर देता है। मीनवाइल माताकारा हॉन्की श्राइन की साफ सफाई कर रहा होता है। वो सुनता है कि शिंडो के गैंग मेंबर्स शिंडो को मार रहे हैं। माताकारा जाकर उन्हें रोकता है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि इसने हमें कैसे ट्रीट किया, बट माताकारा उन्हें रोकता है और उन्हें धमका कर वहाँ से भगा देता है। उसको बचाने के लिए शिंडो उसे थैंक्स करता है, जिस पर माताकारा वापस जाने लगता है, बट शिंडो उसके घुटने टेक कर कहता है कि अराजिन ने मुझे अपनी गलतियाँ दिखाई है। मैंने जब उसकी पावर को फेस किया तब मुझे लगा कि वो एक रियल हॉन्की पर्सन है। एक्चुअली मैंने
भी एक हॉन्की पर्सन बनने की कोशिश की थी, बट मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि मैंने आखिर में हार मान ली। ये सुनकर माताकारा भी बताता है कि मुझे भी हॉन्की पर्सन बनना था। बहुत टाइम पहले आराचान और मैं दोनों यहाँ पर एक साथ ट्रेन किया करते थे। शिंडो कहता है कि इसलिए ही तुम लोग इतने स्ट्रांग हो। माताकारा कहता है कि आराचान के कंपेयर में मैं तो कुछ नहीं। शिंडो कहता है कि ये बहुत ऑड है, बट अब मुझे समझ आया कि आराजिन अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे बन गया है। बट ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। इस टेम्पल में एक सीक्रेट छुपा हुआ है। वो माताकारा का इंटरेस्ट जगाकर वहाँ से चले जाता है। फिर कुछ देर बाद वो इचिया से कहता है कि वो काफी था क्या, जिस पर इचिया हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हें डोमान के अगेंस्ट अपना रिवेंज मिलेगा। हम दोनों के दिलों के अंदर ग्रजेस छुपे हुए हैं। वैसे भी हम दोनों एक हैं। रात को सेनिया रेसलिंग देख रहा होता है, इसलिए माताकारा पूछता है कि अब तुम्हें रेसलिंग पसंद है क्या, जिस पर आराजिन कहता है कि उसने मुझे ये लगाने कहा। तभी वहाँ आराजिन की मदर आती है और माताकारा के भाई के बारे में पूछकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद वो दोनों ग्योजा बनाने लगते हैं, जहाँ पर माताकारा का हर पीस खराब हो रहा था। माताकारा बताता है कि जब वो और उसका भाई ग्योजा बना रहे थे, बट वो सारे ग्योजा जल गए और उनका टेस्ट भी बहुत खराब लग रहा था। इसलिए आराजिन कहता है कि क्यों ना तुम उसे सिखाओ, आखिर तुम अब एक दूसरे के साथ ही रहने वाले हो। जिस पर माताकारा कहता है कि एक बार मैं अच्छे खासे पैसे जमा कर लूं, फिर हम एक अपार्टमेंट रेंट करेंगे और तुम भी वहाँ आ सकते हो। बट आराजिन का मोरो के साथ रहने का प्लान था। इस पर माताकारा कहता है कि तुम उसे भी ला सकते हो, जिसके लिए आराजिन साफ साफ मना कर देता है। फिर मित्सुकुनी के छूटने का दिन आ जाता है, जहाँ सभी माताकारा के दोस्त और मिनाटोकाई के मेंबर्स मिलकर आराजिन के रेस्टोरेंट को सजाने लगते हैं। वही माताकारा अपने भाई को लेने जाता है, जहाँ बहुत वेट करने के बाद आखिर उसका भाई बाहर आ जाता है, जिसे देखने के लिए माताकारा बहुत एक्साइटेड था। बट वो बंदा मित्सुकुनी नहीं होता है। वो माताकारा को कुछ बताता है, जो सुनकर माताकारा शॉक हो जाता है। अगले दिन आराजिन के रेस्टोरेंट में सभी सैड होते हैं, क्योंकि इतना डेकोरेट करने के बावजूद वो नहीं आया। मीनवाइल जाबू एंड कमाओ माताकारा कहाँ है ये पूछने उसके रिलेटिव्स के घर जाते हैं, जहाँ उसके रिलेटिव्स बताते हैं कि उसके भाई के बारे में सुनने के बाद माताकारा कल से नहीं आया और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है, इसलिए जाबू कहीं जाने लगता है। कामाओ पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जाबू कहता है कि वो आमतौर पर कहा जाता है। वही आराजिन स्कूल में मोरो को पका रहा होता है। तभी वहाँ जाबू और कमाओ आते हैं और उसे बात करने के लिए साइड में ले जाते हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि जूवी में एक फाइट हो रही थी, जिसे मित्सुकुनी रोकने गया और उसी चक्कर में उसे चाकू लग गई। वो लोग कहते हैं कि वो बच नहीं पाएगा। लगता है कि माताकारा कल घर नहीं आया है, ना ही कि वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें कोई आइडिया है कि वो कहाँ हो सकता है? मैं भी वहाँ जहाँ वो और उसका भाई जाया करते थे। आराजिन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम लोग उससे मुझसे ज्यादा जानते हो। जिस पर गुस्सा होकर जाबू कहता है कि अगर हमें पता होता तो हम तुम्हारे पास आते ही क्यों? क्या तुम माताकारा को अपना दोस्त नहीं समझते? जिस पर आराजिन कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सेनिया कहता है कि माताकारा जिससे इतना प्यार करता है उसका एंड ऐसा होने वाला है, ये जानकर वो बहुत बुरी हालत में होगा। वही आराजिन मोरो के साथ खाना खाने जाता है, बट वहाँ पर मोरो नहीं थी। आराजिन कहता है कि उन लोगों की वजह से मुझे मोरो से भी नहीं मिलने मिला। तभी वो अपना टिफिन ओपन करके देखता है, जहाँ पर माताकारा ने बनाए हुए ग्योजोस थे। दूसरी तरफ माताकारा अभी भी सदमे में था। वो कहता है कि भाई कह दो कि ये झूठ है। तभी उसे कुछ शैडोस दिखने लगते हैं, जिनसे डर कर माताकारा भागने लगता है, बट वो शैडोस उसका पीछा कर रहे थे। माताकारा भागते भागते एक जगह पर थोड़ी सांस लेने रुकता है। तभी उसे अपने सामने और भी शैडोस दिखते हैं। फिर माताकारा आराजिन के रेस्टोरेंट जाता है और उसकी मदर से पूछता है कि आराचान घर पर है क्या, जिस पर उसकी मदर माताकारा को अंदर बुलाती है। माताकारा आराजिन के रूम में जाकर देखता है कि आराजिन सो रहा है, बट आराजिन को देखकर माताकारा को थोड़ा अच्छा लगता है। वो आराजिन के पास बैठकर उसे ही देखने लगता है। तभी उसे आराजिन की बुलेट दिखती है, जिसे टच करते ही उसके सामने सेनिया आ जाता है। सेनिया को देखकर माताकारा वहाँ से भाग जाता है। माताकारा भागते भागते एक जगह जाता है, जहाँ पर शिंडो से कहता
कहता है कि तुमने उस चीज को देखा ना, आराजिन के इतने क्विकली स्ट्रांग होने के पीछे वही चीज है, उसकी ताकत सब नकली है। बट माताकारा कहता है कि ये झूठ है, मैं इस सब पर भरोसा नहीं करता। शिंडो कहता है कि लेकिन तुमने उसे पोजेस कर रहे क्रिएचर को देखा, आराजिन ये एक रियल हॉन्की पर्सन नहीं है, वो तुम्हें अभी तक पागल बना रहा था। बट माताकारा इस सब को झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ आराजिन सोचता है कि वो मुझे क्यों मिलने आया। सेन्या कहता है कि इसके पीछे कोई रीजन होगा और जाओ और उससे मिलो, वो तुम्हारा दोस्ती है ना। बट आराजिन कहता है कि हम दोस्त नहीं हैं। जिस पर सेन्या कहता है कि तुम्हें उसके भाई के बारे में जानकर उसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं हो रही क्या। जिस पर आराजिन कुछ नहीं बोलता। सेन्या पूछता है कि तुम्हें उसके और उसके भाई के मेमोरेबल स्पॉट के बारे में कुछ आइडिया है क्या। जो सुनकर आराजिन कुछ याद करता है और वो होंकी श्राइन जाता है जहाँ माताकारा बैठा था। आराजिन पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। माताकारा कहता है कि मैंने वो चीज देखी, मॉन्स्टर या और कुछ तुमसे बाहर निकल रहा था, बट तुम्हारी ताकत उस चीज में से नहीं आती। ये सब झूठ है ना, तुम्हारी ताकत रियल है ना। मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे पता है कि तुम सबसे स्ट्रांग हो और तुम कभी भी भागते नहीं हो। जो सुनकर आराजिन कहता है कि मैं ये तुम्हें पहले नहीं बता पाया, बट याद करो जब वो पुलिस तुम्हें मार रहे थे। जिस पर माताकारा कहता है कि मुझे पता है, तब मैं बहुत कमजोर था, इसलिए तुमने मेरे साथ हॉन्की पर्सन बनने की ट्रेनिंग को बंद कर दिया। बट मैं और भी स्ट्रांग बनूंगा, इसलिए चलो फिर से हॉन्की पीपल बनने की कोशिश करते हैं। बट आराजिन कहता है कि तुम गलत हो, मैंने जब तुम्हें बेहोश होते हुए देखा तब मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर भाग गया। लेकिन इस पर माताकारा को विश्वास नहीं होता। माताकारा कहता है कि ये सब झूठ है, मुझे पता है आराचान तुम स्ट्रांग हो और तुम कभी भाग नहीं सकते। बट आराजिन उससे कहता है कि तुम गलत हो, मैं भागा क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मैं शुरू से ही इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। ये प्रिटेंड करना छोड़ दो कि मैं कोई हूँ जो कि मैं नहीं हूँ। जो चीज तुम्हें दिखी उसका नाम सेन्या है, उसकी ही पावर से मैं इतना स्ट्रांग बना। माताकारा कहता है कि इसका मतलब कि वो सब झूठ था। आराजिन कहता है कि माताकारा अब मुझे हॉन्की पर्सन नहीं बनना। ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है। वही माताकारा को वो शैडोज फिर से दिखने लगती है। तभी वहाँ शिंडो आकर कहता है अब तुम्हारी चिंताएं खत्म होने वाली है। ये बोलकर वो उसके हाथ में एक गन देता है और उन शैडोज को शूट करने कहता है, बट वो गोली वापस आकर उसे ही लग जाती है जैसे कि आराजिन को लगी थी। माताकारा की आंखें खुलती है, तब वो बुलेट उसके चेस्ट में थी। उसके उस बुलेट को टच करते ही उसके सामने एक माजिन इचिया आ जाता है। माताकारा के होश में आने से पहले शिंडो इचिया से कहता है कि ये तो प्लान में नहीं था, तो तुमने खुद को उसमें क्यों ट्रांसफर किया। जिस पर इचिया कहता है कि ऑफ कोर्स मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग होस्ट ही चुनूंगा और माताकारा के अंदर बहुत डार्कनेस छुपी है। इससे गुस्सा होकर शिंडो कहता है कि अभी तक तुम मुझे पागल बना रहे थे। इचिया कहता है कि तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करने से पहले तुम्हें छोड़ दिया। ये चीज शिंडो को समझ नहीं आती, ना ही कि इसका मतलब इचिया उसे समझाता है। फिर शिंडो इचिया की गन लेकर खुद को शूट करने जाता है, लेकिन इचिया डिक्लेयर करता है कि मुझे अब एक कमजोर वेसल की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन मोरो अपने भाई के फोटोज देख रही होती है, तभी उसे पकाने आराजिन भी आ जाता है, जहाँ पर कमाओ और जाबू बात कर रहे थे कि माताकारा पिछले 3 दिनों से आया नहीं और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत बुरी तरह से बात करते हैं। जिस पर जाबू कहता है कि माताकारा वहाँ पर फ्री में रह रहा है, इसलिए ही वो लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन उसे जल्द से जल्द अपने भाई के साथ शिफ्ट होना था। वही उनकी बातें आराजिन भी सुन लेता है और माताकारा को याद करता है। मीनवाइल एनजी बॉयज के बेस पर एनजी बॉयज के बंदे बात करते हुए शिंडो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि उसने जैसा हमें ट्रीट किया वैसा हम उसे फिर से नहीं करने देंगे और उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। उनकी बातें सुनकर शिंडो वहाँ से भाग जाता है। आराजिन के रेस्टोरेंट में सेन्या आराजिन से कहता है कि माताकारा कहाँ गया होगा और तुम्हें उसे ऐसे बताना नहीं चाहिए था। जिस पर आराजिन कहता है कि उसकी बातों से मैं थक गया था और उसे ये बताकर मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है, बट वो अंदर ही अंदर सैड था, इसलिए सेन्या उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता, इसलिए वो उसे फिर से मारने जाता है। बट उसकी मदर की आवाज सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। वही जाबू और कमाओ माताकारा से मिलने आए थे। माताकारा के रिलेटिव्स बताते कि माताकारा घर आया है, इसलिए खुशी में वो दोनों माताकारा से मिलने जाते हैं, जहाँ माताकारा अपने पिगी बैंक से पैसे निकाल रहा था। वो दोनों उसके भाई के लिए बुरा फील करते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन माताकारा उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है, इसलिए जाबू उसे रोकने की कोशिश करता है। बट गुस्सा माताकारा अपना हाथ झटक कर
कर वहाँ से चले जाता है। जाबू से कहता है कि माताकारा तुम्हें कल स्कूल आना ही होगा। मीनवाइल अराजिन का बात खराब हो गया था, इसलिए वो माताकारा के बाथ हाउस जा रहा था क्योंकि पास में उसका ही बाथ हाउस है। जिस पर सेनिया कहता है कि माताकारा भी वापस आ गया होगा। तभी अराजिन माताकारा से टकरा जाता है। अराजिन उसे नजरें चुराते हुए कहता है कि मेरा बात खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे जगह जा रहा हूँ। बट माताकारा वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ शिंडो इचिया पर बहुत गुस्सा था और वो होंकी श्राइन में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे होंकी पीपल से रिलेटेड एक बुक मिलती है जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। वही बात है उसमें सेनिया अराजिन से कहता है कि माताकारा बहुत जल्दी में था, तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ गया होगा। जिस पर अराजिन क्या पता है बोलकर नहाने जाता है, जहाँ उसे कमाओ भी मिल जाता है। कमाओ देखता है कि अराजिन के पीठ पर एक स्लैब का मार्क है, इसलिए वो उसका मार्क गायब करने के लिए मदद करता है। वही जाबू उससे पूछता है कि क्या तुम माताकारा से मिले थे क्या और उसने तुम्हें कुछ कहा। जिस पर अराजिन कहता है कि नहीं, तुम्हें उसे थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। बट जाबू कहता है कि वो अब जिस कंडीशन में है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। मीनवाइल मोरो अपने भाई के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है, जिसे देख के मोरो जल्दी से छुप जाती है। वही ओटा और मारितो मित्सुकुनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ मारितो कहता है कि मिनाटो काई का प्रीवियस हेड इतने जल्दी तो नहीं मर सकता। यहाँ तक कि डोमान भी उसे हरा नहीं पाया। मित्सुकुनी एक लेजेंड था और माताकारा अब बहुत बुरी हालत में होगा। इसका मतलब मारितो को समझ नहीं आता, इसलिए ओटा उसे बताता है कि माताकारा मित्सुकुनी का छोटा भाई है। जो सुनकर मारितो और मोरो दोनों शॉक हो जाते हैं। मोरो की आवाज सुनकर मारितो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। ओटा बताता है कि माताकारा बहुत दिनों से स्कूल भी नहीं गया और वो बहुत बुरी हालत में होगा। रात में माताकारा होंकी श्राइन में बैठकर उन शैडो से डर रहा होता है। उससे इचिया कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो, लेकिन इचिया के बाहर आने के बाद भी माताकारा उन शैडोज से बहुत डर रहा होता है। इचिया कहता है कि वो शैडोज तुम्हारे भागने की इच्छा को और तुम्हारे दिल में छुपी कमजोरी को दिखाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे फ्री करूंगा। एक बार तुम ट्रू स्ट्रेंथ हासिल कर लोगे तब वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जिस पर माताकारा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आराचान के जाने के बाद मैंने खुद से स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश की, लेकिन वो शैडोज फिर भी गायब नहीं हुए। इचिया उससे पूछता है कि तुम अभी भी ट्रू स्ट्रेंथ को परस्यू करना चाहते हो? क्या तुम सबको हराकर टॉप तक पहुंच चुके हो? क्या तुम श्योर हो कि तुमने हार नहीं मानी? जो सुनकर माताकारा अपने पास्ट को याद करता है और बताता है कि फिर भी उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। जिस पर इचिया कहता है कि दोस्त कमजोर को कंफर्ट देने के अलावा कुछ भी ऑफर नहीं करते हैं। वो लोग जो होंकी पीपल बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं उनके लिए दोस्त यूजलेस है। इसके अलावा अब तुम्हारे कमजोरी का मेन सोर्स अराजिन है, इसलिए तुम जब तक उस पर रिलाय करते हो तब तक तुम एक होंकी पर्सन नहीं बन सकते और ये मॉन्स्टर्स यानी शैडोज गायब नहीं होंगे। तुम्हें अराजिन को हराना ही होगा। अगर तुम उसे हराते हो तो तुम फिर से पैदा हो जाओगे और उस मॉन्स्टर की पकड़ से छूट जाओगे, लेकिन माताकारा को ऐसा नहीं करना था। इचिया उसे कहता है कि अराजिन तुम्हें अभी तक धोखा दे रहा था। उसे सेनिया की पावर्स मिलने के बाद भी वो तुम्हें अभी तक धोखा दे रहा था। ये सुनकर माताकारा भी उसकी बातों में आने लगता है। इचिया कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें एक होंकी पर्सन बनाऊंगा और तुम्हें मॉन्स्टर की पकड़ से छुड़ाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें अराजिन को हराना ही होगा। अगले दिन अराजिन मोरो के लिए एक स्टोन बनाकर लाया होता है, बट उसे वो स्टोन नहीं चाहिए था। सेनिया कहता है कि ऐसा स्टोन किसे ही चाहिए होगा। जिस पर अराजिन को एक लौते पर्सन की याद आती है जिसने उसके स्टोन को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और बहुत प्यार से उसे संभाल कर रखा। तभी उसे बात करने वहाँ मोरो आती है, जिसे देख के अराजिन बहुत खुश हो जाता है। मोरो अराजिन से पूछती है कि माताकारा ठीक तो होगा ना? मैंने सुना है कि उसके भाई के गुजर जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड है। मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसे फील कर रहा होगा। ये बहुत पेनफुल चीज है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ ही हुआ है। वही अराजिन सोचता है कि उसका और माताकारा का चक्कर चल रहा है, इसलिए वो उसके बारे में सोच रही है। अराजिन कहता है कि वो चीज उसकी प्रॉब्लम है, हमें इससे क्या लेना देना। जिस पर मोरो कहती है कि क्या तुमने कभी माताकारा की फीलिंग्स जानने की कोशिश की? जब तक तुम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते तब तक मुझसे बात करने मत आना। वही
अराजिन ये सोचकर सैड होता है कि मोरो और माताकारा का चक्कर चल रहा है। तभी उनके सामने शिंडो आता है। अराजिन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी पूछा है ना कि तुम्हें सेनिया के बारे में कैसे पता, जिस पर शिंडो कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। वो उसके जेब में एक नोट रखकर वहाँ से चले जाता है। सेनिया पूछता है कि उसने तुमसे कुछ कहा, जिस पर अराजिन कहता है कि नहीं। वही अराजिन का बाथरूम अभी भी ठीक नहीं हुआ होता है, इसलिए वो फिर से माताकारा के बाथ हाउस जा रहा था। सेनिया कहता है कि तुम वहाँ माताकारा से भी मिल सकते हो, जिस पर अराजिन पूछता है कि तुम सिर्फ उसकी बातें क्यों करते रहते हो। सेनिया कहता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बट तुम लोग को एक साथ देखकर मेरी यादें ताजा हो जाती है। मैंने भी एक बंदे के साथ हॉन्की पीपल बनने के लिए ट्रेन किया था। वो याद करता है जब वो छोटा बच्चा था और उसने पहली बार इचिया को देखा था, जो कि खुद से बड़े बंदे से लड़ रहा था। इचिया को देखकर वो बहुत इम्प्रेस होता है और उसके साथ ही हॉन्की पर्सन बनने के लिए ट्रेन करने लगता है। वही इचिया ने ही उसे सेनिया नाम दिया था। इचिया उसके लिए सब कुछ था। इसके आगे सेनिया बात बदल देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो, और तुम हॉन्की पीपल बनने के लिए ट्रेन कर रहे हो ना, तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। और तुम और माताकारा हॉन्की पीपल बनने के लिए ट्रेन कर रहे थे ना, जिस पर अराजिन कहता है कि हाँ, बट वो हम बचपन में करते थे। सेनिया कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि मैं किस बंदे के चक्कर में पड़ गया, लेकिन अब तुम्हारी डिटर्मिनेशन देख के तुम मुझे पसंद आने लगे हो। अराजिन कहता है कि मुझे ये किसी बंदे के मुंह से नहीं सुनना। वही सेनिया कहता है कि माताकारा ने भी तुम्हारे उसी पार्ट को देखकर हॉन्की पर्सन बनने के लिए सोचा होगा। तभी उनके सामने माताकारा आता है और कहता है कि मुझसे फाइट करो, मुझे हॉन्की पर्सन बनना है। वो अराजिन पर अटैक करने लगता है, ये देख के कि ये डेंजरस हो सकता है। अराजिन और सेनिया मर्ज हो जाते हैं और माताकारा के किक को इजीली रोक लेते हैं। माताकारा कहता है कि मुझे आराचान को हराना ही होगा। ये बोल के वो उस पर फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक्स को अराजिन इजीली ब्लॉक कर रहा था। इचिया माताकारा से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मॉन्स्टर से निकले जाना चाहते हो। जो सुनकर माताकारा अराजिन को एक पावरफुल किक मारता है, जो देख के सेनिया समझ जाता है कि इचिया ने खुद को माताकारा में ट्रांसफर किया है। वही अराजिन को समझ नहीं आता कि माताकारा को ऑल ऑफ सडन क्या हुआ है। माताकारा कहता है कि भागो मत, मुझसे फाइट करो। तभी अराजिन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। वही माताकारा अराजिन को किक मारने चाहता है, बट वो रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के अराजिन बाथरूम भागता है। माताकारा सैड होकर कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वही इचिया सोचता है कि उसकी काइंडनेस उसे रूथलेस बनने से रोक रही है। कुछ देर बाद सेनिया अराजिन को बताता है कि माताकारा को इचिया ने पोजेस किया है। ये सुनकर अराजिन उसे क्वेश्चंस करने लगता है, बट कोई आंसर दिए बिना सेनिया गायब हो जाता है। तभी अराजिन को शिंडो के उस लेटर के बारे में याद आता है। वो बाहर जाकर शिंडो से मिलता है और सेनिया के सीक्रेट के बारे में पूछने लगता है। शिंडो से बताता है कि सेनिया तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। मीनवाइल डरा हुआ माताकारा कहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, जिस पर इचिया उसे उकसाने लगता है और कहता है कि तुम भी तुम्हारे भाई जैसे कावर्ड हो। तुम्हारा भाई कावर्ड था जो कि खुद की फैमिली को नहीं बचा सका। माताकारा कहता है कि तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं पता, उसका हर एक कतरा हॉन्की पर्सन जैसा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर हंसते हुए इचिया कहता है कि वो हॉन्की पर्सन जैसा नहीं था, वो कमजोर था इसलिए वो मारा गया। ये सुनकर माताकारा बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से इचिया माताकारा के अंदर खींचे जाता है। वही माताकारा उन शैडोज को मार भगाता है। माताकारा देखता है कि मॉन्स्टर गायब हो गया है। इचिया कहता है कि तुम्हें जिसकी कमी थी वो गुस्सा है, तो अभी नफरत और गुस्से के भंवर में डूब जाओ और उस अराजिन को मार डालो जिसने तुम्हें धोखा दिया है। वही अपने प्यारे माताकारा को इचिया करप्ट कर देता है। अराजिन को समझ नहीं आता कि माताकारा को ये ऑल ऑफ सडन क्या हुआ है। फिर वो बाहर जाकर शिंडो से मिलता है, जो बताता है कि सेनिया तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। अराजिन को इसका मतलब समझ नहीं आता। शिंडो उसे समझाता है कि एक बार सेनिया ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया तो तुम मारे जाओगे, और अब तक वो तुम्हें धोखा दे रहा था। लेकिन इस पर अराजिन को भरोसा नहीं होता, इसलिए शिंडो कहता है कि क्यों ना तुम उससे ही पूछ लो, और अभी यही सही होगा कि तुम टाइम रहते माताकारा को ये बता दो। ये बोल के शिंडो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन अराजिन मोरो की बात याद कर सैड होता है। तभी वो दूसरी तरफ देखता है कि माताकारा स्कूल में वापस आ गया है। माताकारा को देखकर जाबू और कमाओ बहुत खुश होते हैं और उसके साथ खेलने के लिए बाहर जाते हैं। वही अराजिन सेनिया से कहता है कि बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन सेनिया बाहर नहीं आता। फिर माताकारा एंड फ्रेंड्स आर्केड में गेम
खेलने जाते हैं, जहाँ माताकारा एनजी बॉयज के बंदों को देखता है और उन्हें जानबूझकर धक्का मारता है, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। बट माताकारा उन्हें पकड़कर मारने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे धक्का दिया। वही जब जाबू और कमाओ ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम तो कभी एनजी बॉयज से परेशान नहीं हुआ करते थे, जिस पर ज्यादा कुछ बोले बिना माताकारा वहाँ से चले जाता है। वही इचिया उससे कहता है कि रैंडम बंदों को मारने से इतना फायदा नहीं है। तभी उसके सामने मारितो की गैंग आ जाती है। मारितो को देखकर माताकारा उसे लड़ने जाता है, जिसे जाबाशिरी रोक लेता है, लेकिन उसे इग्नोर कर माताकारा मारितो पर एक किक मारने जाता है, जिसे मारितो इजीली काउंटर करता है एंड उसके कई सारे किक्स डॉज करके उसे एक पावरफुल किक मारता है, लेकिन माताकारा ने उसे ब्लॉक कर लिया था। माताकारा उस पर फिर से अटैक करने जाता है, बट मारितो उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। फिर मारितो उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसे देख के इचिया माताकारा को समझाता है कि तुम अभी उससे फाइट नहीं कर सकते, इसलिए अभी के लिए पीछे हट जाओ। जो सुनकर माताकारा वहां से भाग जाता है। जाबाशिरी उसके पीछे जा रहा था, बट मारितो उसे रोकता है और कहता है कि वो मेरा शिकार है। मीनवाइल सेन्या अभी तक बाहर नहीं आया होता है। आराजिन उससे कहता है कि शिंडो बहुत अजीब बात कर रहा था कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहते हो। तभी वहाँ उसकी मदर आती है और कहती है कि क्या तुम्हारी बॉडी पर किसी ने कब्जा करा है? ये सब ठीक है, जब तुम प्यार में गिरते हो तब तुम्हें अपनी बॉडी और सोल को सरेंडर करना ही पड़ता है और इसे ही प्यार कहते हैं। उसकी बातें सुनकर आराजिन उसे बाहर भेज देता है और सेन्या से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, ये सब झूठ है ना सेन्या? बट सेन्या कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ होंकी श्राइन में माताकारा इचिया से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका, जिस पर इचिया कहता है कि तुम उसे अभी हरा नहीं सकते और अगर तुम हार जाते हैं तो तुम उस चीज के हमेशा डर में जीते। तभी उसे फिर से शैडोज दिखने लगती है, इसलिए वो बाहर जाकर और भी लोगों को मारने लगता है। जाबू डोमन को बताता है कि माताकारा आजकल बहुत अजीब एक्ट कर रहा है, वो एनजी बॉयज और शिगुमा के बंदों के साथ फाइट में उलझ रहा है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। जिस पर डोमन कहता है कि उसे यहाँ लाओ। मीनवाइल माताकारा इचिया से पूछता है कि तुम टैट से फाइट क्यों नहीं कर रहे, जिस पर माताकारा कहता है कि कमजोर को मारकर क्या फायदा होगा, बट इचिया कहता है कि तुम उससे फाइट करोगे, क्या तुम उस मॉन्स्टर को खत्म नहीं करना चाहते? जो सुनकर माताकारा टैट को कन्फ्रंट करता है, जहाँ टैट बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो भागने से मना कर देता है और माताकारा को एक पंच मारता है। स्टिल माताकारा उसे दूर उड़ा देता है, लेकिन अभी भी टैट ने हार नहीं मानी थी, इसलिए इचिया माताकारा से कहता है कि तुम्हें रूथलेस बनना होगा और अपने कावर्डली हार्ट को छोड़ देना होगा। इचिया की बातें सुनकर माताकारा टैट को बहुत मारता है। मीनवाइल जाबाशिरी को भी पता चल जाता है कि माताकारा टैट को मार रहा है, इसलिए जाबाशिरी सीधे माताकारा पर अटैक करने जाता है और टैट की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्सा होता है। वही गुस्सा जाबाशिरी माताकारा को ओवरपावर करने लगता है। इचिया कहता है कि अगर तुम इस कमजोर से हारे तो वो मॉन्स्टर तुम्हें टॉर्चर करते रहेंगे, क्या तुम यही चाहते हो? ये सुनकर माताकारा जाबाशिरी को एक पावरफुल किक मारता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। टैट जाबाशिरी को बचाने के लिए बीच में आता है, फिर भी माताकारा उन्हें मारते रहता है। दूसरी तरफ स्कूल में बातें चल रही थी कि माताकारा ने जाबाशिरी और टैट को अधमरा कर दिया है और वो उन्हें मारते ही रहा, जबकि वो दोनों खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये सुनकर आराजिन को विश्वास नहीं होता कि माताकारा कभी ऐसा भी कर सकता है। मीनवाइल जाबाशिरी को इतना मार खाने के बाद भी हॉस्पिटल नहीं जाना था। वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं उसे इस टाइम हरा पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। तभी वहाँ मारितो और ओटा आते हैं। टैट मारितो को बताता है कि फाइट खत्म होने के बाद भी माताकारा जाबाशिरी को मारते रहा, जिस पर मारितो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो मेरा शिकार है। फिर मारितो जाबाशिरी के लिए लाए हुए माजी कबाब स्वाद छोड़कर बाहर चले जाता है। ओटा कहता है कि पास्ट में जाबाशिरी और माताकारा फाइट में बिल्कुल एक बराबर थे, बट अभी मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें उससे फाइट करनी चाहिए, मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। जिस पर मारितो कहता है कि तुम्हारी इंट्यूशंस हमेशा स्पॉट ऑन रहती है, इसलिए ही मैं इतना एक्साइटेड हूँ। वही स्कूल में माताकारा सभी को मार रहा होता है। तभी वहाँ जाबू आकर कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जिस पर माताकारा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कितना जानते हो। कमाओ कहता है कि तुम्हें जाबू से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इस पूरे टाइम जाबू को तुम्हारी बहुत चिंता थी। वही
माता करा कहता है कि मैं बस स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर कमाओ गुस्सा हो जाता है, बट जाबू उससे रोक कर कहता है कि तुम्हारा डोमान इंतजार कर रहा है। बट माता करा कहता है कि मैंने उसे आखिर के लिए बचा कर रखा है, जो चीज जाबू को समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर मारितो की अनाउंसमेंट होने लगती है। वो कहता है कि माता करा तुम मुझे सुन सकते हो तो जल्दी फील्ड पे आओ, बाहर आओ और मेरे साथ खेलो। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आराजिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर टीचर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे पास एग्जाम के लिए 2 साल है, बट अब तुम सोते रहे तो टाइम खत्म हो जाएगा। ये सुनकर आराजिन को शिंडो की बात याद आती है कि तुम टाइम खत्म होने से पहले माता करा को ये बता दो। ये याद करके आराजिन सीधे नीचे भागता है। वही फील्ड में सभी बात कर रहे होते हैं कि माता करा ने टैट और जाबाशिरी को ऑलमोस्ट मार दिया था और मारी तो उसके सामने नहीं टिक सकता। ये सुनकर मोरो उन पर अपना सुपरसोनिक अटैक करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी फील्ड में माता करा भी आ जाता है, जिसके पीछे पीछे आराजिन भी आता है। माता करा मारितो को किक्स मारता है, बट मारितो उन्हें ब्लॉक कर माता करा को एक पावरफुल किक मारता है, लेकिन माता करा उसे अच्छे से ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर मारितो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बट माता करा उसके हर अटैक को इजीली ब्लॉक कर रहा था। वही शिंडो और मोरो मारितो को चीयर कर रहे थे, लेकिन मारितो है, वो माता करा का मजाक उड़ाते हुए उसे इजीली ओवरपावर कर देता है। इचिया ये देखकर सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने देर तक टिक पाएगा। माता करा मारितो के आंखों में धूल झोंककर उसे किक मारने जाता है, लेकिन मारितो उसे काउंटर करता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि माता करा मारितो को कभी नहीं हरा सकता। वहीं पर इचिया कहता है कि उसने अपनी लिमिट्स टच कर लिया है, मैं उसे यूज करके सेना के साथ चीजें कभी सेटल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। मारितो माता करा को बहुत मारता है और उसे फिनिश करने जाता है। माता करा कहता है कि और नहीं, मैं उस चीज के डर से और नहीं जी सकता। ये देख कर इचिया बहुत खुश होता है और उससे उसकी विश मांगता है, जिस पर माता करा कहता है कि मुझे पावर दो। ये बोलकर वो दोनों मर्ज हो जाते हैं एंड मारितो की किक रोककर उसे एक पावरफुल किक मारते हैं। स्टिल मारितो फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन वो आराजिन के साथ फाइट जैसे खड़ा नहीं हो पाता और नीचे गिर जाता है। इसके बाद माता करा उसे बहुत मारता है। वही मारितो पहली बार हार की फीलिंग फील करता है। मोरो से उसके भाई का ऐसा हाल नहीं देखा जाता और वो बेहोश हो जाती है। ये नजारा देखकर सभी की वहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दूसरी तरफ डोमान मित्सुकुनी के साथ का एक पल याद करता है, जहाँ मिनाटो मित्सुकुनी की लीडरशिप में अनबीटेबल थी। मित्सुकुनी डोमान से कहता है कि मैं काम के लिए स्कूल को छोड़ने वाला हूँ। मैं माता करा के साथ एक अपार्टमेंट रेंट करके उसे कॉलेज भेजने वाला हूँ, इसलिए मैं मिनाटो को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। और एक और चीज है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम प्लीज माता करा की केयर करना। तभी डोमान को मिनाटो के लोग बताते हैं कि मारितो को माता करा ने हरा दिया है। कुछ देर बाद आराजिन सेना से कहता है कि बाहर आओ और बताओ कि माता करा के साथ क्या हो रहा है। इस बार सेनिया बाहर आ जाता है। सेनिया बाहर आकर बताता है कि जैसे जैसे वॉर का केओस खत्म होने लगा और दुनिया शांति के करीब आने लगी, तब अथॉरिटीज ने जो होंकी पीपल बनने के लिए ट्रेन कर रहे थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। वही सेनिया और इचिया प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ इचिया सेनिया को हरा देता है। सेनिया उसे मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, जिस पर इचिया चिढ़ते हुए कहता है कि तुम कब तक इस तरह मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। फिर एक दिन इचिया सेनिया से सीरियस फाइट करने का डिसाइड करता है। सेनिया उसे समझाता है कि अगर हम सीरियस फाइट करते हैं तो हम में से एक मारा जाएगा, लेकिन इसके लिए इचिया पहले से ही रेडी था। इचिया सेनिया पर अटैक करता है, जिसको सेनिया भी काउंटर करता है। फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ सेनिया होल्ड बैक कर रहा था। इचिया उसे किक मारकर कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे चिढ़ा रहे हो। तभी कुछ सोल्जर्स इचिया को शूट कर देते हैं। मरते हुए इचिया सेनिया से कहता है कि मैं ये ग्रज रखूंगा। वही एक सोल्जर सेनिया को भी शूट कर देता है। सेनिया भी इचिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए मारा जाता है। सेनिया आराजिन से कहता है कि मुझे इचिया के साथ चीजें सेटल करनी है और जानना है कि उसने अपनी लाइफ खतरे में क्यों डाली। इस पर आराजिन कहता है कि ये सब करने के लिए तुम्हारा इरादा मुझे ट्रिक करके एंड में मुझे मार डालने का है ना। सेनिया कहता है कि तुम गलत हो, मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी को तुम्हें रिटर्न करने वाला था। आराजिन कहता है कि मुझे एक्सक्यूजेस मत दो और मेरी बॉडी से निकल जाओ। ये सुनकर सेनिया उसकी माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसके साथ रहकर उसे मजा आया। ये बोलकर सेनिया गायब हो जाता है। दूसरी तरफ माता करा कुछ लोगों को ब्रूटली
ब्रूटली मार रहा होता है। तभी उसे अराजिन मिलता है। अराजिन उसे बताता है कि इचिया तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। इस पर माताकारा कहता है कि तुम्हें अभी मेरी परवाह क्यों है? अच्छा तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा कि मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ। अराजिन कहता है कि अगर उसने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया तो तुम मारे जाओगे। जिस पर माताकारा कहता है कि मैं जब तक तुम्हें हरा सकूं तब तक ये ठीक है। ये बोलकर माताकारा वहां से जाने लगता है। वही अराजिन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें। तभी इचिया माताकारा से पूछता है कि तुम अराजिन से अभी फाइट क्यों नहीं कर रहे? जिस पर माताकारा कहता है कि अपना मुंह बंद करो, उससे फाइट करने से पहले मुझे कुछ और करना है। मीनवाइल शिगुमा स्क्वाड के बंदे बात कर रहे होते हैं कि मारी तो हार गया है, अब हमारा क्या होगा। वो सभी बहुत टेंशन में होते हैं, इसलिए वो ओटा से मिलने जाते हैं और ओटा से पूछते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या शिगुमा सच में खत्म हो गई है। इस पर गुस्सा होते हुए ओटा कहता है कि अभी शिगुमा खत्म नहीं हुई है। वही मिनाटो के लोग बात कर रहे होते हैं कि माताकारा को ये क्या हो गया है। वो मिनाटो काई के रास्ते पर नहीं चल रहा और इस पर आगे डोमन क्या एक्शन लेगा। तभी उनके सामने माताकारा आ जाता है और मिनाटो के गार्ड्स को मारने लगता है। माताकारा कहता है कि डोमन मुझे तुमसे 1-on-1 फाइट करनी है। ये सुनकर कमा और साबू से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माताकारा उनका एक नहीं सुनता, इसलिए डोमन खुद ही बाहर आ जाता है, जिसे माताकारा फाइट का टाइम और जगह देकर वहाँ से चले जाता है। ये देखकर सभी को समझ नहीं आता कि ऑल ऑफ सडन माताकारा को ये हुआ क्या है। दूसरी तरफ अराजिन के रेस्टोरेंट में बातें चल रही थी कि माताकारा कल डोमन से फाइट करने वाला है। वही अराजिन माताकारा की बातें याद कर थोड़ा टेंशन में होता है। तभी वह उससे मिलने डोमन आ जाता है और उससे बात करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। अगले दिन मोरो अपने भाई का ख्याल रख रही होती है, जो कि पिछले 3 दिनों से अनकॉन्शियस है। ओटा मोरो को थोड़ा रेस्ट लेने कहता है, लेकिन वो अपने भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए ओटा उसे छोड़कर बाहर चले जाता है। जहाँ उसे जाबाशिरी और टैट मिलते हैं। वही मारितो की हालत देखकर जाबाशिरी माताकारा से फिर से फाइट करने जाता है, लेकिन टैट उसे एक थप्पड़ मारकर समझाता है कि तुम्हारी हालत देखो, तुम्हारे जैसे ही सब शिगुमा मेंबर्स गुस्सा है, तुम अकेले ही इसे हैंडल नहीं कर सकते, स्पेशली जब शिगुमा इस हाल में है। ये देखकर ओटा उन्हें थैंक्स करता है और उनसे कहता है कि मारितो हमारे पास वापस नहीं आ जाता, तब तक हमें शिगुमा को प्रोटेक्ट करना होगा। वहीं पर फाइट शुरू होने के लिए बस 1 ही घंटा बच गया था। जाबू याद करता है कि ये पहले जैसे ही हो रहा है। जब वो पहली बार मिनाटो ज्वाइन करने गया था तब उसकी दोस्ती कमाओ से हो जाती है, जो कि डोमन का बहुत बड़ा फैन था। तभी वो दोनों देखते कि माताकारा गार्ड्स को मार रहा है। माताकारा डोमन को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जैसे कि उसने अभी किया था, लेकिन फाइट में डोमन उसके हर अटैक को इजीली ब्लॉक कर रहा था। डोमन माताकारा को एक अटैक में ही हरा देता है। फिर बाहर जाबू और कमाओ माताकारा की डोमन को चैलेंज करने के लिए तारीफ करते हैं। उनकी तारीफ सुनकर माताकारा उन्हें थैंक्स करता है और यही से माताकारा और उनकी फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। प्रेजेंट में जाबू माताकारा को याद करते हुए कमाओ से कहता है कि फाइट शुरू होने से पहले तुम अराजिन के पास जाओ। इसका मतलब कमाओ को समझ नहीं आता, क्योंकि अराजिन भी आजकल स्कूल नहीं आ रहा। जाबू से समझाता है कि अराजिन माताकारा का बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे डोमन से फाइट करने से रोक सकता है। वही वो खुद माताकारा को रोकने जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा और तुम पहले जैसे ही एक्ट क्यों कर रहे हो। अगर तुम डोमन से ऐसे फाइट करोगे तो तुम हमारे पास वापस नहीं आ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा। वो माताकारा पर अटैक करता है, लेकिन माताकारा उसके हर अटैक को डॉज करके उसे एक पावरफुल किक मारता है। जाबू दर्द में कराते हुए उसे कहता है कि क्या तुम सब भूल गए हो, तुम्हें याद करना होगा, तुम्हें हमारे पास वापस आना होगा माताकारा। लेकिन माताकारा उसे मारते ही रहता है। स्टिल जाबू कहता है कि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा, लेकिन माताकारा उसे फिनिश कर आगे बढ़ता है। बट जाबू अपनी आखिरी जान लगाकर उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अभी भी तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर माताकारा उसे तब तक मारता है जब तक वो उसका पैर छोड़ नहीं देता। दूसरी तरफ कमाओ अराजिन को लेने जाता है, लेकिन अराजिन कहता है कि मैं वहाँ पर आकर क्या करूँगा। जिस पर कमाओ कहता है कि तुम्हें आना होगा, क्योंकि आखिर माताकारा तुम्हारा दोस्त है। ये सुनकर अराजिन भी फाइट प्लेस पर आ जाता है, जहाँ सभी माताकारा का इंतजार कर रहे थे। वही कमाओ देखता है कि जाबू अभी तक वहाँ नहीं आया। तभी सबका इंतजार खत्म होता है और वहाँ पर माताकारा भी आ जाता है। माताकारा डोमन पर अटैक करता है, लेकिन डोमन उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसने मित्सुकुनी को प्रॉमिस किया
दिया था कि वो उसके जाने के बाद माताकारा का ख्याल रखेगा। वही माताकारा डोमान पर एक अटैक लैंड करता है, लेकिन मिनाटो के लोग जानते थे कि डोमान इतने जल्दी तो नहीं हारने वाला। माताकारा डोमान पर कई सारे अटैक्स करता है, बट डोमान उन्हें बस ब्लॉक कर रहा था। फिर वो भी माताकारा से फाइट बैक करने लगता है। माताकारा सोचता है कि मैं अभी पहले जैसा नहीं हूँ। वो डोमान से कहता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा और ताकतवर बनूंगा। ये बोलकर वो इचिया के साथ मर्ज हो जाता है और डोमान को एक पावरफुल किक मारता है, लेकिन डोमान अभी भी स्माइल कर रहा था, इसलिए माताकारा उसे बहुत सारे पावरफुल किक्स मारने लगता है और उसे स्ट्रेंथ में ओवर पावर करने लगता है, जो चीज आराजिन और मिनाटो के लोग नहीं देख पाते हैं। वही हर किक के साथ माताकारा की पावर्स बढ़ जा रही थी, इसलिए वो डोमान को एक पावरफुल किक मारकर उसे फिनिश कर देता है। तभी डोमान मित्सुकुनी की बात याद करता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज माताकारा की केयर करना। माताकारा के किक से डोमान खड़े खड़े ही अनकॉन्शियस हो जाता है, जो देखकर माताकारा अपना जैकेट फेंक कर मिनाटो को छोड़ देता है। ये नजारा देखकर सभी मिनाटो काई मेंबर्स और आराजिन शॉक हो जाते हैं। कुछ देर बाद आराजिन को डोमान की कल रात की बात याद आती है। डोमान उसे बताता है कि माताकारा के पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए और उसे उसके बड़े भाई मित्सुकुनी ने ही पाला पोसा, लेकिन फिर मित्सुकुनी को अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में जुई में भेजा गया। और जब माताकारा ने अपना भाई खोया, जो कि उसका इकलौता सपोर्ट था, तब उसने खुद को भी खो दिया। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें उसे रोकना होगा। बट आराजिन को खुद पर डाउट होता है, लेकिन डोमान उसे समझाता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम अपने हाथों से उसे हरा सकते हो। मीनवाइल माताकारा सोचता है कि अब मैं आराचान से फाइट कर सकता हूँ। वही इचिया भी कहता है कि सेनिया को फेस करने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ आराजिन ओंग की श्राइन में जाकर खुद को सेनिया की गन से शूट करता है, जिसके बाद उसके सामने सेनिया आता है और उससे उसकी विश मांगता है। जहाँ इस टाइम आराजिन वर्जिनिटी लूज करने के बारे में नहीं बोलता, वो सेनिया से कहता है कि मेरे साथ मर्ज हो जाओ। आराजिन याद करता है जब वो बचपन में माताकारा के साथ पढ़ा करता था, जहाँ कुछ बच्चे बातें कर रहे थे कि वो अजीब बच्चा हर दिन उस पुराने टेम्पल में ट्रेनिंग करने चाहता है। कितना अजीब है वो। आराजिन उनकी बातें सुनकर माताकारा का पीछा करता है और देखता है कि सच में माताकारा ओंग की श्राइन में ट्रेनिंग कर रहा है। माताकारा एक लॉग से फाइट करने चाहता है, बट वो लॉग उसे नीचे गिरा देता है। आराजिन उसके पास आकर उसे समझाता है कि तुम जैसा छोटा बच्चा इतने बड़े लॉग को कभी नहीं रोक सकता, जिस पर माताकारा बताता है कि मैं ओंग की पर्सन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी भागते नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर आराजिन भी उसे ट्रेनिंग में ज्वाइन करता है और उसके साथ ट्रेन करते हुए उसे बेस्ट फ्रेंड स्टोन देता है और कहता है कि चलो एक साथ ओंग की पर्सन बनने के लिए ट्रेन करते हैं। ये याद करके आराजिन सेनिया से कहता है कि चलो मर्ज होते हैं सेनिया, जिस पर सेनिया कहता है कि तुमने शिंडो से सुना नहीं क्या, अगर हम मर्ज होते हैं तो तुम मारे जाओगे। आराजिन कहता है कि मैं मरने नहीं वाला और मैं ये माताकारा को जगाने के लिए कर रहा हूँ। मीनवाइल आराजिन की मदर उसे देखने जाती है, लेकिन आराजिन अपने रूम में नहीं था। ये देखकर वो समझती है कि वो मोरो के घर स्लीप ओवर के लिए गया है। दूसरी तरफ ओटा सोचता है कि माताकारा बिल्कुल कोई और ही बन गया है, आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वही टैट सोचता है कि आराजिन कहाँ है, जिस पर जाबाश्री कहता है कि किसे पता, वो यहाँ होकर भी वैसे भी क्या उखाड़ लेता है। तभी ओटा कहता है कि आराजिन को इसके बारे में कुछ पता होगा, इसलिए वो आराजिन से मिलने चाहते हैं। जहाँ उसकी मदर बताती है कि वो लाइफ टाइम में एक बार लड़ने वाली लड़ाई लड़ने गया है, जो सुनकर वो सभी उसके पास जाने लगते हैं। लेकिन आराजिन की मदर उन्हें रोक कर कहती है कि ये माइंड और बॉडी की नाइटमेयर बैटल है, जिससे उन दोनों को अकेले ही लड़ना होगा। हर लड़के के लाइफ में ये टाइम आता है, तब उसे अपने ग्राउंड पर डट कर रहना होता है, इसलिए प्लीज मेरे बेटे को एक मैन बनने दो। यहाँ पर आराजिन की मदर सेक्स की बात कर रही होती है। मीनवाइल वो दोनों ड्रंक लोग देखते हैं कि आज का वेदर कुछ अच्छा नहीं है। वही उसी जगह माताकारा को कुछ हो रहा था। ये देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वही माताकारा की बॉडी पर इचिया पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और कहता है कि सेनिया हमारे फाइनल कन्फ्रंटेशन का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ जाबू ने कमाओ को बताया था कि कुछ गुंडों ने उसे मारा है, जबकि माताकारा ने उसे मारा था। जाबू पूछता है कि माताकारा अभी कहाँ होगा, जिस पर कमाओ बताता है कि फाइट के बाद वो कहीं भाग गया। ये सुनकर जाबू उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही हमें पता चलता है कि टीचर जिस जास्मीन नाम के परफॉर्मर से हर दिन मिलने जाता है, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली होती है, जो कि उसे छोड़कर भाग जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में माजी कबाब मुंह के सामने होने के बावजूद मारी तो होश में नहीं आ रहा था। तभी मोरो को कुछ नर्सेस की बातें सुनकर पता चलता है कि डोमान भी इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है।
है, इसलिए वो डोमान को मारितो के रूम में ले जाती है और डोमान का नाम लेती है। डोमान का नाम सुनते ही मारितो को होश आने लगता है और डोमान को ऐसी हालत में देख वो बहुत शॉक होता है। वही मारितो को होश में देख सभी बहुत खुश होते हैं। मीनवाइल अराजीन माताकारा को कन्फ्रंट करता है, जहाँ सेनिया उसे बताता है कि इचिया ने उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब वो माताकारा नहीं बल्कि इचिया है। वही सेनिया उसे उसकी विश पूछता है, जहाँ अराजीन कहता है कि मुझे माताकारा को होश में लाना है। ये बोलकर वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, लेकिन अराजीन अपना कंट्रोल रख नहीं पाता और सेनिया उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। सेनिया ये देखकर कहता है कि ये एक रॉन्ग चॉइस थी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे टेक ओवर करने नहीं दोगे। तभी इचिया कहता है कि सेनिया 300 साल हो गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड होगे। सेनिया पूछता है कि उस टाइम तुम अपनी जान मेरे साथ रियल बैटल में खतरे में क्यों डाल रहे थे, जिस पर इचिया कहता है कि ये तुम्हें मेरे साथ फाइट करने के बाद ही पता चलेगा। फिर वो दोनों फाइट शुरू करते हैं, जहाँ सेनिया के पावरफुल पंचेस खाने के बावजूद इचिया उसे ओवर पावर कर रहा था। इचिया उससे चिढ़ते हुए कहता है कि खड़े हो जाओ और अच्छे से फाइट करो। वही मार खाते हुए सेनिया सोचता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, तुमने मुझे हॉन्की पर्सन बनने के लिए इंस्पायर किया है, मुझे तुम्हारे जैसे ही स्ट्रॉन्ग बनना था, तो मैं तुम्हें कैसे ही हरा सकता हूँ। तभी उसे किक मार कर इचिया कहता है कि तुमने पूछा था ना कि मैंने तुम्हारे साथ रियल फाइट में अपनी लाइफ खतरे में क्यों डाली, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, एक बीमारी मुझे वैसे भी मारने वाली थी, इसलिए मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता था, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए चलो इसे खत्म करते हैं। ये सुनकर सेनिया सोचता है कि अभी भी तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दे नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ करना इचिया। तभी सेनिया को अराजीन उठाता है और उसे मार कर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। सेनिया कहता है कि मैं इचिया को नहीं हरा सकता, जिस पर अराजीन कहता है कि अपना मुंह बंद करो और रियल में फाइट करो। ये बोलकर अराजीन उसे थप्पड़ मारता है, जिससे जग कर सेनिया इचिया को एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर दोनों भी अपनी पूरी ताकत से फाइट करने लगते हैं। मीनवाइल वहाँ जाबू और कमाओ भी आते हैं, जो कि माताकारा को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। जाबू माताकारा को और अराजीन को दूर लड़ते हुए देखता है और कमाओ को उनकी तरफ चलने कहता है। वही माताकारा सोचता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, फिर भी ये डार्कनेस गायब क्यों नहीं हो रही। दूसरी तरफ इचिया सेनिया के पावरफुल पंचेस खाकर सोचता है कि तुम डर रहे थे कि एक दिन तुम मुझे सरपास कर दोगे, लेकिन होल्ड बैक करने के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बात से खुद को और भी माफ नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें हॉन्की पर्सन बनाने में फेल हो गया। सेनिया इचिया से कहता है कि तुम्हें इतना इंतजार कराने के लिए माफ करना। इसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट करते हैं, जिसमें इचिया हारा जाता है। इचिया कहता है कि सेनिया अभी फाइनली मुझे तुम्हारे ट्रू हॉन्की से फाइट करने मिला। तभी इचिया को माताकारा की डार्कनेस निगल लेती है। ये देखकर सेनिया को विश्वास नहीं होता कि माताकारा ने इचिया को ऑब्जॉर्व कर लिया है। माताकारा देखते ही देखते सेनिया को 2 पावरफुल किक्स मारता है और सेनिया को अराजीन की बॉडी से बाहर निकालता है। वही अराजीन सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ। तभी उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स दिखते हैं। वो मोरो को देखकर सोचता है कि मैं ऐसे नहीं मरने वाला, अभी मुझे मेरी वर्जिनिटी लूज करनी है। ये बोलकर अराजीन होश में आता है और माताकारा की किक रोक लेता है। तभी वहाँ पर जाबो और कमाओ भी भागते हुए आते हैं, जिनके पीछे ओटा और गैंग भी निकल लेती है। वही शिंडो सोचता है कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ सेनिया अराजीन को बताता है कि माताकारा ने इचिया और उसके पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लिया है, इसलिए केयरफुल रहना। माताकारा अराजीन को एक पावरफुल किक मारता है, जिसे देख के सेनिया कहता है कि अगर हमने ऐसे और हिट्स खाए तो हमारे जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है। तभी माताकारा अराजीन के पीछे आकर उसे किक्स मारता है और उसे फाइट करने लगता है, जहाँ अराजीन फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन माताकारा उसे इजीली ओवरपावर कर देता है और कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। स्टिल अराजीन फिर से उठकर कहता है कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहते हो, जिस पर उस पर अटैक करते हुए माताकारा कहता है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता हूँ तो मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होता हूँ तो वो मॉन्स्टर कभी भी गायब नहीं होगा। इस पर अराजीन उसे टैकल करते हुए कहता है कि अभी तुम एक मॉन्स्टर ही बन गए हो, आखिर तुम डर किससे रहे हो। माताकारा उस पर फिर से अटैक करने लगता है और कहता है कि ना ही मुझे फ्रेंड चाहिए, ना ही मेरा भाई, ना ही तुम, मुझे कोई नहीं चाहिए। ये सुनकर अराजीन को समझ आता है कि इस पूरे टाइम माताकारा अकेले होने से डर रहा था और मैं ये देखकर भाग गया, लेकिन माताकारा मैं अभी और नहीं भागूंगा, ना ही कि खुद से ना ही कि तुमसे। फिर अराजीन माताकारा के किक को हेड ऑन खाकर उसके किक को रोक लेता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वही अराजीन उसे एक पावरफुल पंच मारता है और डार्कनेस में डूबे माताकारा को बाहर निकालता है।
वही इस एक्सप्लोजन का इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है। सेनिया देखता है कि अराजिन अभी सही में एक हॉन्की पर्सन बन गया है। सेनिया कहता है कि अराजिन तुमने मुझे सिखाया कि हॉन्की सही में होता क्या है। फिर वो इचिया के साथ अराजिन को बाय बोलकर गायब हो जाता है। फिर अराजिन माताकारा के पास जाकर उसे बताता है कि पागल तुम अकेले नहीं हो। वही अराजिन उसके हाथ पर अपना बेस्ट फ्रेंड स्टैंप लगाता है, जिसे देखकर माताकारा बहुत इमोशनल हो जाता है। कुछ टाइम बाद माताकारा डोमन से माफी मांगता है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिनाटोकाई फिर से ज्वाइन कर लेता है। वही वो सिगु मस्कॉट से भी माफी मांगता है। दूसरी तरफ अराजिन को अभी भी मोहरो भाव नहीं दे रही थी। मीनवाइल शिंडो एनजी बॉयज को फिर से ज्वाइन कर लेता है। वही सभी मिलकर डोमन और मारितो के हॉस्पिटल से छूटने पर पार्टी भी करते हैं, जहाँ अराजिन और माताकारा फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद अराजिन मोहरो को इम्प्रेस करने के लिए मारितो की स्टाइल कॉपी कर रहा होता है। तभी उसे सेनिया की याद आती है। स्कूल में भी अराजिन सेनिया को याद कर रहा होता है। तभी उसे कमाओ थप्पड़ मारता है। अराजिन सोचता है कि सेनिया वापस आ गया है, लेकिन सेनिया वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मित्सुकुनी भी होश में आने लगता है, जो देखकर माताकारा बहुत ही खुश हो जाता है। मीनवाइल अराजिन हॉन्की श्राइन में जाकर देखता है कि यहाँ पर सेनिया का कोई भी नामो निशान नहीं है। वो बिन बुलाए आया और कुछ बोले बिना ही चला गया। अराजिन अपसेट होकर उसकी बुलेट को पानी में फेंकता है, जो वापस आकर उसे ही लगती है, जिसके बाद सेनिया उसके पास वापस आ जाता है। एंड दैट्स इट फॉर डे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।